Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, 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 Ram. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We are Hare waiting for Krishna, friends Hare to join. Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare everyone. Hare. Darshan Singh, Kamala Hare Ram, Vasai, Hare Arun Ram, Ram Sharma, Ram, Ashok Hare Kumar, Hare. Tata Acha Rao, Deepti Sharma, Arun Sharma, Avinish Singh, Hari Bol. Hare Krishna, dear devotees, please go ahead. Sachin Tripathi, Hare Raghu Krishna. Kumar, Arun Sharma, Shivani Sharma, Kamo Narayan, Hare Krishna friends, Hari Bol. Hare Krishna, devotees, please join us today where we will see that every moment is an opportunity for us to seek the blessings. Every situation is a blessing in our life. When we are in Krishna consciousness, then we can transcend the three modes of material nature. और लॉर्ड कृष्णा ने जैसे शिला प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है, इवन द पर्पस में बताया है चैप्टर 18 के बिगनिंग में ही, दैट ही फिनिश्ड भगवद गीता बाय चैप्टर 17. द चैप्टर 18 विच इज कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रियलाइजेशन, उसमें उन्होंने पूरा सार दिया. इट इज अ कंक्लूजन, फाइनल इंस्ट्रक्शन इज देयर. एंड यस्टरडे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे फर्स्ट 40 वर्सेस, राइट. सो आज 41st वर्स टू 78 वर्सेस द सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे भगवद गीता का ये चैप्टर. सो प्लीज जॉइन अस फॉर जय राधा माधव प्रेयर्स. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वी हैव फ्रेंड्स स्टिल जॉइनिंग इन. आप सभी का अभिनंदन है. आज का जो सब्जेक्ट है सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 18 भगवद गीता, and we are also going to see Prabhuji is going to talk about how every situation in life is a blessing. Sharma Jutan, Abhinash Thakur, Lakhani, Dilip Bhai, Hare Krishna, Lavina Rajesh, Sita Venugopal, Nitin Naruka, Pranav Kalambate, Lajji Nishad, Manu, Hare Krishna, Pranita Radhe, Shyam, Gitanjali Anil, Komal Jadeja, Parshottam Gohel, Vipul, Sekar, Dharmendra Singh, Majid Walvi, and all our friends, dear devotees, जिनका नाम स्क्रॉल कर गया है, आपका खास अभिनंदन. और प्रभु जी, now you can start the class. हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन. आज के सेशन में आप सबका स्वागत है. आज हम लोग शुरू करेंगे वर्स 41 से. एंड हम लोगों ने ये बताया था, कल हमने डिस्कस किया था कि इसका जो एक्रोनिम है इस चैप्टर को याद करने के लिए वो है कृष्णा, KRISHNA. देयर 7 पार्ट्स एंड कल हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स कवर करे थे. सो फर्स्ट पार्ट इज कर्म योगा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि जब हम कर्म योगा कृष्णा भावामृत रूप में करते हैं तो उससे हम लोगों को कैसे प्योरिफिकेशन मिलती है, और उस समय त्याग और संन्यास, रिनंसिएशन ऑफ वर्क और रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटी, उनका पर्पस क्या है. पहले अर्जुन ने पूछा था चैप्टर 3 में कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, तो भगवान ने बोला था डिवोशनल सर्विस, क्योंकि उसमें फल का त्याग होता है, राइट, फ्रूटिव रिजल्ट्स. अब बता रहे हैं पर्पस क्या है. तो उसमें भगवान कृष्ण ने डिस्कस किया कैसे जो सेकेंड सेक्शन था विद ज्ञान योगा, ही फर्दर इलैबोरेटेड कि जो यज्ञ दान तप, सेक्रीफाइस, ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी, ये तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, बिकॉज इट प्यूरिफाइज इवन द प्योर सोल्स. जो बिल्कुल शुद्ध है उनको भी और विशुद्ध यानी और ज़्यादा प्योर करता है. और जो थर्ड पार्ट था, ज्ञान योग का डिस्कशन किया था कि कैसे 5 फैक्टर्स होते हैं एवरी एक्शन में, एंड वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन से उनको मोटिवेटर्स होते हैं, जो 3 मोटिवेटर्स होते हैं. और फर्दर उसका डिकम्पोजिशन करते हुए हमने रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन. सो आर इन कृष्णा रिफर टू रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन विद द सेल्फ, राइट. दिस इज पार्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. उस रिस्पेक्ट में बताया, विच इज 13th through 18th वर्स. और उसके बाद में influences of material modes is discussed. So I in Krishna refers to influences of material modes, the 3 modes of material nature, how they impact us, how they influence us, and that was verse 19 through 40. So आज हम लोग शुरू करेंगे again how every moment, every situation is a blessing in Krishna consciousness, and that is starting from 41 to 48 verse. S in Krishna refers to serving Krishna in devotional service, with love, with devotion. When we serve Krishna, how it is blessing. So Lord Krishna is starting this with worshipping Him through one's work. और उसमें हम लोग चैप्टर 18 का 14 वर्स से शुरू करेंगे. प्लीज जॉइन अस फॉर गुरु प्रणति. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So Prabhuji, Yes. we have some friends still joining in. Yes. Shamali Chakravarti, Hare Pramod Krishna. Gupta, Shrestha Das, Karuna Sindhu, Gayatri Raman, Santosh Kumar Sinha, Raj Singh, Manoj Meena, Purushottam Gohel, Komal Jadeja, Sita Venugopal, Radha Mohan, Shamali Chakravarti, Neelam Kukreti,
श्रुति जोशी शुक्ला। हरे कृष्णा, आप सभी का अभिनंदन है। चैप्टर 18 भगवद गीता, वर्स 41 onwards. Yes, Hare Krishna, 41 to 78. So, please join us in the recitation of verse 41. So, this is a new section within, the seven sections in chapter 18, and this is as serving Krishna through devotion, through bhakti, in the mood of bhakti, favorable, anukulena Krishna anushilanam, right, in parampara. So here, serving Krishna. So please join us in the recitation of verse 41. So 41वां श्लोक पढ़ेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय विशान शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are distinguished by the qualities born of their own nature in accordance with the material modes. O chastiser of the enemy. Hare Krishna, there is no purport. So here, verse 19 through 40 में 3 modes of material nature and किस तरह की knowledge होती है किसी की, in the 3 modes, किस तरह की understanding होती है, किस तरह का determination होता है, किस तरह की happiness होती है, they were all discussed, right? And it is only that when you are in Sattva Guna, the gates, the awakening for self-realization is possible. Lord Krishna is saying that. And हम लोगों ने देखा कि कैसे in Rajoguna, the mode of passion mein, one is thinking of only doing favorable things which they want to. And Tamoguna, which is the mode of ignorance, usme how someone is, lazy, indolence, kuch kaam nahi karna hai, nithale baithe rehna hai, or such a person becomes very expert in pointing out defects in others, right? हमने जो 20 subject of knowledge में पढ़ा था उसमें एक बहुत important था, aversion to fault finding. We should not find fault in others, rather we should introspect. इसकी बहुत ही प्यारी स्टोरी आती है, बहुत ही प्यारा लेसन है युधिष्ठिर और दुर्योधन को लेके। जब युधिष्ठिर महाराज को भेजा गया कि फाइंड आउट हु इज द मोस्ट फॉलन, जिसने जो सबसे नीचा है, और दुर्योधन को भेजा गया कि हु इज द मोस्ट एलिवेटेड। तो दुर्योधन पूरा राज का चक्कर लेके आया, युधिष्ठिर पूरे राज का चक्कर लेके आया, तो उनका क्या कंक्लूजन निकला? दुर्योधन ने आके बोला कि देयर इज नो वन ग्रेटर देन मी। वो इतना ज़्यादा दंभ में था कि अपने ऊपर बड़ी धूप में जब निकलता था तो अम्ब्रेला को भी यूज़ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो मेरे सिर के ऊपर होगी। सच वॉज हिज थॉट, राइट? जबकि युधिष्ठिर महाराज वो बोलते हैं कि आई कुड नॉट फाइंड एनीवन मोर फॉलन देन मी। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब देखा मन अपना मुझसे बुरा न कोई। सो दैट इज द भाव ऑफ ए डिवोटी कि अपने आप को सबसे सबसे नीचे मानते हैं, बिकॉज वो दूसरों में फॉल्ट नहीं देखते हैं, अपनी फॉल्ट्स देख के उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो एवरी मोमेंट इज अ ब्लेसिंग। कैसे? क्योंकि जैसे ही हमको पता लगता है कि हमारे में गलतियां हैं तो हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं, दूसरों को नहीं करेक्ट करते हैं, हम अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट टू पॉइंट आउट, बिकॉज इट्स इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस वन पॉइंट्स अदर्स फॉल्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाइल हैविंग सेड दैट, जो टीचर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, दीक्षा गुरु होते हैं, जो कि इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू करेक्ट the faults that we have, right? So that's why we take shelter as per the scriptures. And Lord Krishna ने स्टार्टिंग में ही, अर्जुन ने जैसे ही बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी मेमोरी बिविल्डर हो रही है, आई एम योर डिसाइपल, सो प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, प्लीज सिचुएट मी प्रॉपरली। तो उस समय इमीडिएटली भगवान ने उसकी त्रुटियाँ निकाली, राइट? बिकॉज दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। इसलिए अपने उनको अधिकार है। येट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट दैट ओके अपने डिसाइपल को छोड़ के बाकी लोगों को भी इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, उनको भी करेक्ट करना शुरू कर दिया। नो,
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. जैसे कोई नई नई बहू आती है, वो घर में खाना बनाती है और खाने में कुछ त्रुटियाँ हैं, तो जो सासू माँ है ना, वो जाके अपने बहू को नहीं डांटती है कि बोलती है कि इसमें नमक कम डाल दिया, उसमें तीखा ज़्यादा कर दिया, अरे इसमें तुम ये मसाला डालना भूल गए. ऐसा नहीं करती, वो अपनी बेटी को जाके बोलती है. सो बेटी जो होती है ना, उसके साथ पहले से ही रिलेशनशिप है. सो माँ जब बेटी को बोलती है, बेटी को इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन उससे बहू को पता लग जाता है कि सासू माँ को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और इस घर में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है. और ये बहुत ही सटल फॉर्म में बहू को पास हो जाता है विदाउट हर्टिंग हर फीलिंग्स, राइट. सो जब गुरु अपने शिष्य को करेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी वहाँ पे डिवोटीज़ हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो दिस इज़ अ वे to convey the message. Yet at the same time, a teacher should only correct the student. Spiritual master should only correct the disciple. This is a basic injunction in the Shastras. अब बहुत सी बार होता है कि we see, so again they are on their path of progression, right? So hopefully, sometimes people who are influenced thinking कि there is also another saying. They say that I am following that saying. Vacho vegam manasa krodha vegam jiva vegam uttaropastha vegam etan vegan yo visheta dhira sarvan apimam prithvim sashishyat. So जिसने अपने वाच को, जिसने अपनी स्पीच को कंट्रोल में कर लिया है, मन को, मनोवेग, राइट, एंड क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम. सो मन को कंट्रोल कर लिया है, उसके जो अर्जेस हैं उसको कंट्रोल कर लिया है. ऐसे ही एंगर की अर्जेस को कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपनी जीवा पे कंट्रोल कर लिया. ओनली टेकिंग कृष्ण प्रसादम एंड चैंटिंग द होली नेम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कॉन्स्टेंटली सिंगिंग ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा's नेम फॉर्म एक्टिविटीज पास्ट टाइम्स. और जिसने अपने उदरपस्थ स्टमक पे कंट्रोल कर लिया है, जेनाइटल्स पे कंट्रोल कर लिया है, सो दैट पर्सन कैन मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द यूनिवर्स. ऐसे में दे आल्सो हैव टू पे अटेंशन टू 12.5. यस्मानुद्विजते लोको लोकानुद्विजते चया हर्षामयश भयो द्वेगे मुक्त यसा चमे प्रिया. दिस इज 12.13. सो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि डिवोटी शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स एंड इज नॉट गेट disturbed by others. When it is others, which means external factors. So Jirivera Suruphoya Krishna Nityadas. So we should constantly be serving Krishna, which is a choice we should make. It is the right choice. वो बिल्कुल सही choice है अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर रहे हैं. Yet at the same time, it is reflected through our love, through our compassion, not just towards Lord Krishna. भगवान के लिए ही नहीं, हमें बाकी प्राणियों के लिए, ना ही सिर्फ मनुष्य के लिए लिमिट रखें, बट ऑल्सो एनिमल्स, प्लांट किंगडम्स, एक्वेटिक, सब के लिए जो भी सृष्टि में है वो भगवान के कारण है. सब भगवान पर निर्भर करते हैं. और भगवान परमात्मा की तरह, सुपर सोल की तरह हर किसी के हृदय में वास करते हैं. तो इसके अंदर बताया, इस वर्ष में 41 में बताया है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, वो क्वालिटी से बॉर्न, उनका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंगली डिटरमिन किए जाते हैं, राइट, नॉट बाय बर्थ. सो अगेन समटाइम्स पीपल से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हुआ. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिस इज़ नॉट द इंजंक्शंस ऑफ द शास्त्र, दिस इज़ कंकॉक्टेड. ये मनोमय तरीके से लोगों ने अपना कुछ भी बना रखा है कि ऐसा है तो फिर वैसा है. आप सोचिए, किसी डॉक्टर का बेटा जो है उसको क्वालिफाइड करना पड़ता है टू बिकम अ डॉक्टर. देन ही कैन डू द प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर, देन ही कैन. तो अगर कोई वकील का बेटा है, इफ समवन्स फादर इज अ जज और मजिस्ट्रेट, तो बेटा नहीं बोल सकता कि ओके अब मैं रूलिंग दूंगा क्योंकि मेरे फादर जज, मजिस्ट्रेट जो भी हैं. तो वन हैज़ टू क्वालिफाई देमसेल्व्स. और इफ समबडी इज नॉट एबल टू क्वालिफाई देमसेल्व्स, देन दे आर कॉल्ड बंधु, that they are related to such a person but they are not such and such person. So Brahman Bandhu, हम जैसे सुना अश्वत्थामा, he was referred to as Brahman Bandhu, son of a Brahman. And who is this Brahman? Dronacharya. And mother is Kripi, sister of Kripacharya, the twin sister. So इसमें बहुत से लोग पूछते हैं कि अरे आपने जो बताया अभी तक, जो 3 modes of material nature, so all 4 varnas
are in the three modes of material nature. Yes, that is true. Lord Krishna says, Chaturvarna maya shishtam guna karma vibhagasha. So जो चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, is maya system. So Lord has created this. और ये देख किस उसका क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया गुण. So Brahman is in a mode of goodness, Kshatriya is in a mode of passion, Vaishya is in a mixed mode of passion and goodness, and Shudra is in a mode of ignorance. Vaishya is in the mode of passion and ignorance, and Shudra is in the mode of ignorance. So Brahman जो है वो सत्व गुण में है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही होते हैं, उसकी 8 क्वालिटीज़ होती हैं. क्षत्रिय जो होता है वो रजसिक गुण में है, मोड ऑफ पैशन में, तो उसकी 7 क्वालिटीज़ उसके अकॉर्डिंग ही होती है. वैश्य जो है वो मोड ऑफ पैशन, रजगुण, और मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण, दोनों के मिक्स में है. सो उसकी जो 3 क्वालिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं. और जो शूद्र है वो तमोगुण में है, तो उसका 2 क्वालिटीज़ होती हैं जो उसी के हिसाब से होती है. सो दिस नेचर एंड द वर्क, राइट. सो ये जो वर्क है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे एंगेज इन, भगवान कृष्ण उसके बारे में बताते हैं. तो भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण किस तरह के कार्य करता है, राइट. शमोदमस्तपः शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. सो शमो, so one is peaceful. So in the mode of goodness one becomes peaceful, and peace formula is understood. So उसको realize किया होता है ब्राह्मण ने. One who knows Brahman is called Brahman, right. जो ब्राह्मण का ज्ञान रखता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, तो उसको realization है. और peace formula क्या था? 5.29 verse of भगवद गीता. भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. वन हु नोस, क्या जानता है? भोक्तारम यज्ञतपसाम, के लॉर्ड कृष्णा ये बेनिफिशरी हैं सारे यज्ञों के. जिस भी प्रकार का यज्ञ करते हैं उसके बेनिफिशरी कौन है? भगवान कृष्ण है. सर्वलोक महेश्वरम, और भगवान कृष्ण प्रोप्राइटर हैं, इज द ईश्वर, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द ओनर ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्सेस. सबको भगवान से ही एक्सपैंड हुए हैं, भगवान सबको मेंटेन करते हैं, भगवान उनको उनके आधार हैं. और उसके बाद में सुहृदम सर्वभूतानां, वो भगवान जो है वो सबके बेस्ट फ्रेंड है, राइट. ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ द बेनिफैक्टर. वो सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं हर पल. सो एवरी सिचुएशन इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, provided we are seeing from the right eye, which is Krishna consciousness. That is the right vision. If we put on our own color based on the different modes, तो हम लोग उसको change कर रहे हैं from our perception. If we see from the right perception, which is Krishna's perception, you have your perception, I have my perception, but the true perception is Krishna's perception, and that is Krishna consciousness. जब हम proper तरीके से देखते हैं किसी situation को कैसे हो रहा है, so it's a blessing. तो उसको समझते हुए हमें कंसिडर करना चाहिए. सो पीसफुलनेस, दैट इज शमो. एंड देन दमश, दमश इज सेल्फ कंट्रोल. सो ब्राह्मण must self control his senses, must control his mind, must control his false ego, actually eliminate his false ego and establish ego, because Brahman जो है mode of goodness में है, and cleanliness comes in, right, which is next to godliness. It is not godliness, it is next to godliness. So there is an awakening of self realization, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था. और उसके बाद में तपह. So a Brahman goes through various austerities, right? तो उस तरह से जल्दी उठना है और अच्छी तरह से अपने सारे कार्य करने हैं, सारे पूरे प्रोग्राम को इस रेगुलेटेड मैनर में चलाना है. And then shaucham, purity. Purity can be attained, cleanliness can be attained two ways, right? External cleanliness to bathing, right? And water को touch करने से body rejuvenate होती है, right? So that is also, it takes away the bad aura from our body and good aura develop होता है. तो ऐसे हमेशा दिन में 3 बार नहाना, गायत्री मंत्र का जाप करना, so that proper internal cleanliness हो, and that is cleanliness for the intelligence. Again, गायत्री मंत्र का उसका influence भी बहुत interesting है. Sometimes people say, okay, so what is the influence when you do Gayatri mantra? People are curious. Sometimes people, they don't pay attention, they just start doing it.
Well, you have to be qualified to come to the level of Brahman so that you get it properly. Gayatri mantra, if the heart is hard, right? जो हमारा हृदय कठोर होता है तो गायत्री मंत्र करके वो कोमल हो जाता है, और अगर कोमल होता है तो कठोर हो जाता है. सो जब शिला प्रभुपाद वेस्ट में आए, in America, he saw that men, he gave them Gayatri Mantra, and then he saw that even women have very hard heart. तो उन्होंने उनको भी दिया ताकि उनका भी मन कोमल हो जाए. अब इंडिया में तो लेडीज का मन वैसे ही कोमल होता है, राइट? हमारी संस्कृति में सब पहले से ही ममता से भरी होती हैं, जो लेडीज होती हैं बहुत ही प्रेममयी होती हैं. तो ऐसे में उनको गायत्री मंत्र की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका इफेक्ट उल्टा हो जाएगा, वो हार्ड हार्टेड हो जाएंगी, विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर भक्ति, राइट? सो इसलिए उनको शास्त्रों में नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो पहले से ही कोमल हृदय हैं. पुरुषों जो कि बहुत हार्ड हार्टेड है, उनके लिए टू प्रॉपरली become austere, to become peaceful, to be able to control, some of these qualities are already seen very visible in ladies. तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा गायत्री मंत्र के ऊपर फोकस नहीं किया था. शांतिर इज कृशांतिर, राइट? टॉलरेंस. सो ब्राह्मण जो होता है वो बहुत टॉलरेंट होता है. ही बियर्स, सिंस ही इज अबव द 3 modes, जैसे राइज करने की कोशिश कर रहा है, and he is at the sattva guna, so he is seeing things as they are, so he knows that he should tolerate, क्योंकि टॉलरेट करने से ही वो राइज करेगा. और आर्जवम, ऑनेस्टी, he is very honest, simple life, simple living, higher thinking. And ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम. ज्ञानम is knowledge and vijnana is realized knowledge. So having realization, one becomes wise. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So since a Brahman goes to bed early, he wakes up early, does his chanting, engages in devotional service, he becomes very wise. So wisdom and religiousness. Yes, religiousness is still important dharma. Right? Astikyam. Brahma karma somhavajam. So these are the natural qualities by which Brahmanas, they carry out their various duties, prescribed duties. तो ब्राह्मण को तो समझ में आ गया, मोड ऑफ गुडनेस में इस तरह से बिहेव करते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं. व्हाट अबाउट क्षत्रियस, द वंस हु आर इन द मोड ऑफ पैशन, जो राजसिक गुण में हो, वो कैसा बिहेव करते हैं? तो उसमें बताया गया है कि वो हीरोइज्म, राइट, वो शो करते हैं कि उनमें स्ट्रेंथ कितनी है. पावर इज मोर देन जस्ट स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस, राइट? सो विच एंड देन क्षत्रियो के कैसे होता है डिटर्मिनेशन. So Parshuram, he immediately detected that Karna is a Kshatriya. By how? क्योंकि जब परशुराम उसकी गोद में सरक के सो रहे थे तो उसको एक बिच्छू काट रहा था, डंक मार रहा था, स्कॉर्पियन, एंड ऐसे में उसका ब्लड निकल रहा था, लेकिन वो अपने वो कंट्रोल किया हुआ था. ही वॉज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ. ये क्षत्रिय की क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ग्रेट पावर, राइट? तो उसमें जो अपने स्ट्रेंथ उसने कंट्रोल किया था. जैसे ही वो जागे, उन्होंने देखा रे इतना ब्लड निकला है और इसने कुछ नहीं करा, तो ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है. सो उन्होंने कहा कि यू चीटेड मी, सो व्हेन यू विल नीड दिस नॉलेज मोस्ट, जब तुम्हें इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हें ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा तुमसे. सो तुम उसको अवेल नहीं कर पाओगे, तुम इसका लाभ नहीं उठा पाओगे. और वही हुआ बिकॉज ऑफ द श्राप जो उसको मिला था उसके गुरु जी से. सो उसके परशुराम जी भी गुरु थे और भीष्म पितामह के 2 गुरु थे, राइट? एक तो बृहस्पति थे, दूसरे परशुराम. सो डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, राइट, टू बी एबल टू अरेंज थिंग्स वेरी क्विकली, वेरी इफेक्टिवली. और इसीलिए डेलीगेट. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल थिंक ओके क्षत्रियस डेलीगेट, सो लेट मी स्टार्ट डेलीगेटिंग थिंग्स. नो, दैट समटाइम हैज अ नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि क्षत्रिय जिस तरह से डेलीगेट करते हैं, पीपल फील मोटिवेटेड, दे वांट टू डू इट. और जो दूसरे लोग डेलीगेट करते हैं वो अपनी अथॉरिटी और पोजीशन के कारण डेलीगेट करते हैं. पीपल गेट वेरी नेगेटिव फीलिंग अगेंस्ट सच पर्सनैलिटीज, बट समहाउ दे हैव टू डू इट बिकॉज दे आर इन पावर, विच इज़ नॉट अ फेवरेबल थिंग, राइट? सो वी शुड डेवलप द राइट क्वालिटीज अगर हम लोग को बाय मोटिवेटिंग पीपल, एंड मोटिवेशन इज अ लीडरशिप क्वालिटी. सो दिस रिसोर्सफुलनेस कम्स because of the leadership quality. as how क्षत्रिय जब बैटल पे आता है तो हमेशा सबसे फ्रंट पे जाता है,
ऐसे ही जब कोई कार्य कर रहा होता है, इतने प्रेम से कार्य करता है कि पीपल गेट अट्रैक्टेड टू डूइंग दैट वर्क. एंड देन यू नो ही इज वेरी करेजियस. बहुत ही सहनशील ही नहीं है, बहुत ही डिटर्मिन ही नहीं है, बट ऑल्सो टॉलरेंट ही नहीं है, बट ऑल्सो ही इज वेरी करेजियस. ही टेक्स strong initiatives, great initiatives, like in battle, you know, they take on various projects and they complete those projects. Yet at the same time, they बहुत ही दयालु, generous होते हैं by nature, right? So they do a lot of charity, and they have these leadership qualities, right, which drives all these factors. ये natural qualities होती हैं क्षत्रियों की. तो इस पे क्या बताया है भगवान बताते हैं 43rd वर्ष में, शौर्यम तेजोदिते दक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम. Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership, these are the natural qualities of work for the Kshatriya. So these are how they work and carry out their prescribed duties. So we talked about what kind of work in the three modes of material nature. These are the 7 categories, 7 types of work for Kshatriyas. Acha, so Brahman is constantly so peaceful, he's so pure, at the same time he's doing, so that's scholarly. And it's very interesting, it doesn't matter where you go in the world, every society you will find these 4 categories. Because these activities have to be performed. However, people who are performing the activities, they may not be qualified. So it is also very important to see, are they satisfied? Because when the nature matches the work, then automatically person is self-satisfied doing that. And when the nature does not matches the work, the person is always disturbed in anxiety and saying, it is all very difficult, I am doing such a difficult job, don't you see I am working so hard? Because there is a mismatch, right? Because when we see this, as soon as we see this, there is a mismatch. We see that the person is actually doing the work that is not matching one's nature. So that is very important. But we should not say, hey, your nature is not of this, but you are doing this activity, because they have to have their own path. Yeah, we should not disturb others. Rather, we should see what kind of work we are attracted to do, what is our nature, and we should do that work accordingly. जैसा हमारा स्वभाव है, उसके हिसाब से हमें अपने कर्म करना चाहिए. और बेस्ट कर्म क्या होता है? रियलाइज करना कि every situation is a blessing in Krishna consciousness, and we should be thankful, we should be grateful. हमें भगवान के तरफ, हमें डिवोटीज की तरफ आभार प्रकट करना चाहिए. एक्सक्यूज मी. कभी कभी ये होता है कि हम लोगों को बैड न्यूज़ मिलती है, और जो हम बैड न्यूज़ देता है हम उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार देते हैं या उससे गुस्सा हो जाते हैं. वी शुड नॉट बी अपसेट एट द एजेंट, द मैसेंजर ऑफ बैड न्यूज़, राइट? दे आर जस्ट द मैसेंजर. एक्चुअली हमारे ही कर्म है जिनका रिएक्शन हमारे पास वापस आ रहा है. बट डिवोटीज ये सोचते हैं कि देखो मेरा हाथ कट जाना था, लेकिन भगवान ने मुझे केवल एक स्क्रैच दिया. ही इज सो मर्सीफुल. इज नॉट अ ब्लेसिंग? हाथ कट जाता तो यूज़ नहीं कर पाते डिवोशन सर्विस पे, लेकिन हल्का सा स्क्रैच आया वो हील हो जाएगा. ऐसे किसी ने हार्श वर्ड से कुछ कह दिया तो डिस्टेंस से ओबिसेंस दो. पहले तो एक्चुअली थैंक करना चाहिए कि उस पर्सन के कारण हमारा बैड कर्म खत्म हो रहा है, राइट? इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट द बैड कर्म इज गोइंग अवे. एंड नाउ वी शुड सी हाउ टू be very much engaged in devotional service, because जब बैड कर्म कम हो गया, which is like shoulder पे extra burden था, वो burden कम हो गया. That means we can take on some additional burden, which is in Krishna consciousness. We can serve more Radha Krishna, Shri Radha Krishna. We can chant more. We can chant more attentively. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जब कोई हमारा रिएक्शन खत्म हो जाता है, जब कोई हमारे को बैड न्यूज़ भी मिल रही है, गुड न्यूज़ भी जो भी मिल रही है, वो हमारे कंधे के ऊपर से बोझ हट रहा है, तो उससे हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, अगेन जो बैलेंस है ना, उसमें यहाँ पे हमारे कंधे का वेट कम हो गया तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अवेलेबल, और उसको लगाना चाहिए डिवोशनल सर्विस पे, ज़्यादा चैंटिंग में, ज़्यादा रीडिंग में, भगवान की ग्लोरीज में. और बहुत सी बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं तो वी शुड एक्चुअली बी थैंकफुल. जो हमें गुड न्यूज़ दे रहा है उसके लिए भी थैंकफुल, जो बैड न्यूज़ दे रहा है उसके लिए भी थैंकफुल. क्यों? क्योंकि ये मैसेंजर हैं. दे आर नॉट
डूइंग ऑन देयर ओन। भगवान कृष्ण उनके हृदय में परमात्मा की तरह से वो बता रहे हैं, ये जरूर हमारे बैड कर्म का रिएक्शन है जो भी बता रहे हैं। सो गुड कर्मा और बैड कर्मा, इट्स अ रिएक्शन, रिएक्शन इज फिनिशिंग एंड वी शुड, हमको और अच्छी तरह से भक्ति में लीन होना चाहिए क्योंकि ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। समटाइम्स लोग बोलते हैं प्रभु जी हाउ कैन यू से दैट, क्योंकि हम लोग को तो ऐसा बुरा लगता है पैंडेमिक टाइम्स पे देयर इज सो मच आइसोलेशन। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं क्या वर यू लुकिंग फॉर क्वालिटी टाइम, पहले क्यों जपा नहीं हो रहा था? कि प्रभु जी पहले क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाता था, हम लोग ट्रैवल करते थे वर्क के लिए, दिन भर के काम होते हैं, जॉब होता है, कैसे करें? अब तो क्वालिटी टाइम ही क्वालिटी टाइम है, राइट? अब घर से आप काम कर रहे हो, कोई रीज़न भी नहीं है, खूब सत्संग करो, सुबह उठो अच्छी तरह से, कोई रीज़न नहीं है कि लेट क्यों सो रहे हो, और उसके बाद में सुबह उठ के अपना जप करो, भगवान की भक्ति में लीन रहो, दिन भर प्रभु का स्मरण करो, प्रभु के गुण गाओ, कोई रीज़न ही नहीं है, राइट? लेकिन हाँ, ये जो डर है बाहर पैंडेमिक का, तो उसमें बाहर जाके काम तब भी करना पड़ता है कुछ लोगों को, तो टेक प्रिकॉशन एंड भगवान को याद करते हुए बिल्कुल कॉशियसली बी माइंडफुल, हमेशा अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहो किस सराउंडिंग में हो। एंड जब भगवान का स्मरण करते हुए करते हैं तो बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस रहती है। उसका एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत सिंपल, गोपीज का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। गोपीज जो थी वो अपने घर का सारा काम करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण का ध्यान रखती थी। तो जो अपना काम करती थी ना, किसी को ये ना पता लग जाए कि मैं भगवान का स्मरण कर रही हूँ, और ज़्यादा एक्सपर्टली करती थी ताकि किसी को ये डाउट ही नहीं हो कि मैं भगवान का स्मरण कर रही हूँ ना। परकीय रस है वो वैकुंठ मीन्स वो गोलोक वृंदावन में है, राइट? एंड इवन दो इट परकीय रस भौतिक जगत में बहुत बुरी बात मानी गई है ये ऐसे भाव रखना, लेकिन इट इज़ द टॉप मोस्ट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की तरफ डायरेक्टेड है। ऐसे ही हमें भगवान कृष्ण का सोचते हुए, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए काम जो करना चाहिए, इतना अच्छा करना चाहिए कि हर कोई सराहना करे कि कितना अच्छा काम किया है। और क्यों करना चाहिए? बिकॉज भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वट एवर यू डू यद करोषि, जो भी हम काम करते हैं, जो भी करते हैं कार्य, यद करोषि यदश्नासि, वट एवर वी डू, वट एवर वी ऑफर, वट एवर वी गिव अवे, वट एवर वी, ऑल आर एक्टिविटीज बेसिकली शुड बी डन एज एन ऑफरिंग टू लॉर्ड श्री कृष्ण। लेकिन जो ऑफरिंग की तरह हम कार्य कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए। वी शुड टेक अ स्टेप बैक एंड से इज दिस एन अनुकूल और प्रतिकूल, फेवरेबल और अनफेवरेबल। बहुत से लोग बोलते हैं भाई ये जो कसाई है ये बड़ा कृष्ण भक्त है, भगवान का भजन करता रहता है, दिन भर मन में करता रहता है और उसके बाद में अपना कसाई का काम करता है। उस पर्सन ही इज इन इग्नोरेंस। यस, भगवान का नाम ले रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन वो रियलाइज नहीं करे, उसे एक स्टेप पीछे करना चाहिए। वो किसी और जीव को जब पेन दे रहा है सो ये एक्चुअली कनिष्ठ अधिकारी, एंड उसको जरूरत है डायरेक्शन की फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मास्टर हु कैन करेक्ट हिम। हम उसको नहीं करेक्ट करने को बोलेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए कि अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि प्रतिकूल है भगवान की भक्ति के लिए, तो उसको रोकना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए, अनुकूल कार्य करना चाहिए। हजारों तरह की सर्विसेज हैं, यू कैन टेक एनी सर्विस दैट यू फील लाइक, विच इज़ अनुकूल नॉट प्रतिकूल, जो लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं करे और आपकी डिवोशनल सर्विस के लिए भी फेवरेबल हो। तो ऐसे कार्य में लगे रहना चाहिए। अच्छा, तो व्हाट अबाउट द मर्केंटाइल मैन, राइट? वैश्यस का क्या है और उसके बाद में शूद्रस की क्या सर्विसेज हैं? तो वैश्यस 3 तरह की सर्विस करते हैं। पहले तो फार्मिंग, राइट, एग्रीकल्चर, और उसके बाद में गोरक्षा, और उसकी थर्ड है ट्रेड, राइट? और जो शूद्रस हैं उनकी 2 टाइप की सर्विस होती हैं। एक है लेबर, यू नो, डू सम लेबर, एंड देन गौरक्षा, और दूसरा है सेवा। जो 3 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इनके सेवा में लगते हैं। और टॉप मोस्ट इज ऑफ कोर्स भगवान की सेवा में लगते हैं। जैसे हम लोगों ने वो एक ब्राह्मण और जो कॉबलर था उसकी स्टोरी में देवर्षि नारद से पूछते हैं तो उनको पता लगता है, उनको रियलाइज होता है कि जो कॉबलर है ही इज़ एक्चुअली अ महात्मा इवन इन द बॉडी ऑफ अ कॉबलर। तो वो किस तरह से महात्मा है वो वाली हमने स्टोरी पहले कवर करी थी। तो भगवान क्या कह रहे हैं 44th वर्स में बताते हैं वैश्य और शूद्र के जो वर्क हैं वो किस मोड में रहते हैं और कैसे करते हैं वो।
कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. So farming, cow protection and trade, business are the natural work of a Vaishya. And for the Shudras, there is labor and serving others, their service to others. So भगवान ने qualities of each varna, उसमें किस तरह से वर्क कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, ये डिस्कस किए हैं इस सेक्शन में, विच इज़ फ्रॉम 41 through 48. और उसके बाद में H in Krishna refers to higher taste that comes from acquiring proper knowledge in devotional service. So हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसे डिवोशनल सर्विस भक्ति के दो पुत्र होते हैं, वो क्या है, वैराग्य और ज्ञान. सो ज्ञान को से अलाइन करते हुए डिवोशनल सर्विस करते हैं जब वन एक्सपीरियंसेस हायर टेस्ट, परम दृष्टवा निवर्तते. सो जब दृष्टवा बोलते हैं दैट रिफर्स टू विजन. सो वन गेट्स अ हायर विजन. सो हमारी जो विजन होते हैं, इट राइजेस हायर अबव द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. वी कैन look at what are we doing, we get and then in response we get a higher taste. हमें जो thinking, feeling, willing होती है वो higher taste की होती है. So this is why, and the strongest sense of the five senses is tongue, right? We discussed this. That's why वाचो वेगम और जीवा वेगम ये डिफर किया गया because it is related tongue. And श्रील रूपा गोस्वामी रिवील करते हैं, अतः श्री कृष्णा नाम आदि न भवे ग्रहम इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरतः. हमारे जो सेंसेस हैं वो डल हैं, वो कैन नॉट रियलाइज कृष्णा कॉन्शियसनेस. भगवान कृष्ण का नेम फॉर्म एक्टिविटीज पास टाइम को रियलाइज नहीं कर सकते, वो भगवान को नहीं देख सकते. लेकिन जब हम अपनी जीवा को, जब हम अपनी टंग को एंगेज करते हैं इन सर्विंग, सेवोन्मुखे ही जीवादो, किस तरफ मुख करना है, सेवा की तरफ. किसका, जीवा का. जो हम अपनी जीवा को उस डायरेक्शन में लगाते हैं, मुख यानी डायरेक्शन होता है, दैट्स अनदर मीनिंग. फेस भी होता है डायरेक्शन में. अपनी जीवा को किस डायरेक्शन में लगाएंगे, भगवान की सेवा में. जीवा को कैसे लगाते हैं, पहली सेवा तो होती है चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और दूसरी किस तरह की सेवा होती है, भाई ओनली टेकिंग कृष्णा प्रसादम. उससे हमारी टंग प्योरीफाई होती है. और जब टंग प्योरीफाई होती है, ऑल अदर सेंसेस हम उनको कंट्रोल में कर सकते हैं. और जब ऑल सेंसेस कंट्रोल में होते हैं और भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तो भगवान अपने आप हमको अपना साक्षात्कार कराते हैं. देन वी कैन सी कृष्णा. सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्या. भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट होते हैं और हम तुष्यंती चरमंती, जहाँ हमेशा उनके गुणगान करते हुए सेटिस्फाइड रहते हैं और रमन करते रहते हैं, इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एंजॉय करते हैं. तो यहाँ पे हायर टेस्ट की बात हो रही है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन हम लोगों को समझना चाहिए कि हायर टेस्ट जब मिलता है तो बहुत सारी डिज़ायर्स, ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ायर्स भी होती है. दूसरों को देखते हैं कि वो बड़े बड़ी आलीशान मकान में रहते हैं, बड़ी बड़ी आलीशान कार में रहते हैं, चलाते हैं, बहुत ही ऑपुलेंट फूड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ पे लगे रहते हैं. लेकिन हम लोगों को डिवोशनल सर्विस में जब नॉलेज मिल जाती है, जब हायर टेस्ट मिल जाता है, तो व्हेन रियलाइज दैट एक्चुअली दे आर मिजरेबल ऑल दिस पीपल बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर सेंस एन्जॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन. ये तो हमने थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से समझ लिया है कि जब सेंस एन्जॉयमेंट में लगते हैं तो बस पता नहीं होता है, राइट. ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति भ्रमसात्, स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति. ध्यायतो विषयान पुंसा, when we are meditating on objects, the sense objects, then we develop attachment. Now it is very interesting. When we meditate on Krishna, that attachment is favorable. But when we are meditating on sense objects for sense gratification, जब हम अपने senses को center में रख देते हैं, अपने आप को यानी इस body को, not ourselves, जब हम अपने आप को भी रखेंगे जीवा, then जीवा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो भगवान कृष्ण is will be in the center.
लेकिन जब हम अपने सेंसेस को सेंटर में रखते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स को मेडिटेट करते हैं, तो उनसे अटैचमेंट होता है. दिस इज अ रॉन्ग अटैचमेंट. अदर वी शुड डेवलप अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा. भगवान के रूप, उनका नेम, फॉर्म, एक्टिविटीज, पास टाइम्स, भजन कीर्तन, इनकी तरफ अट्रैक्शन डेवलप करना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए. तो अपने आप वहाँ अटैचमेंट आएगा, भगवान से अटैचमेंट आएगा, ना कि विषयान पुंसा, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं. जो लोग सेंस ऑब्जेक्ट से अटैच करते हैं तो क्या होता है, उनसे अटैचमेंट के कारण लस्ट डेवलप होता है. दे आर नेवर सेटिस्फाइड, दे वांट टू एक्वायर मोर एंड मोर एंड मोर. That's why in the capitalist world the band between the poor and rich expands. Why? Because rich wants to become richer, and there is only so many buckets and so much water. So if he's taking water from other buckets, those other buckets, the poor people, they become more and more poor. So and then उनको satisfy करने के लिए क्या करता है कैपिटलिस्ट, बोलता है पॉवर्टी लाइन बहुत नीचे हो गई है. तो जैसे वो पुअर होते जाते हैं, उसके साथ में वो पॉवर्टी लाइन को भी नीचे करता है. वो ज़्यादा पुअर नहीं है हमारे यहाँ पे. पहले 20% थे, अब 10% है. बट इन रियलिटी द लेवल ऑफ लिविंग, द लाइफ हैज गॉन डाउन. बिकॉज कौन कंट्रोल कर रही है लाइन, कौन खींच रहा है, कैपिटलिस्ट खींच रहा है. राइट, ही इज द वन जो रिच 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 होता जा रहा है. दोज आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग दिस लाइन ऑफ पॉवर्टी. एंड पीपल they just go with it, they just cope with it somehow, उसको किसी तरह से समझ के आगे बढ़ते रहते हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर्स आते हैं. जो लस्टी डिजायर्स होते हैं, दे लीड टू एंगर. राइट, क्रोधात भवति समूहात्, और एंगर से समूह डिल्यूशन होता है, और डिल्यूशन में आदमी फर्दर गिर जाता है. मोड ऑफ इग्नोरेंस पे चल रहा है अब सारे क्रोध के आगे. और समूहात् स्मृति भ्रम साथ, स्मृति भ्रम यानी हमारी मेमोरी बिविल्डर हो जाती है, हमारी बुद्धि जो होती है व्याकुल हो जाती है, समझ में नहीं आता है. स्मृति भ्रम साथ बुद्धि नाश, और बुद्धि का नाश हो जाता है. जब बुद्धि नाश होती है तो बस पतन हो गया. सिंपल प्रोसेस है, भगवान कृष्ण ने बहुत ही सिंपली बता दिया है. तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजायर्स आती हैं इन डिवोटीज की लाइफ में, उन्हें कैसे देखना चाहिए, इसका बहुत ही प्यारा रेफरेंस दिया है 70th वर्स ऑफ चैप्टर 2 में. अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविश्यति यद्वत् तत्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी. सो जैसे एक पर्सन है, उसको इंसेसेंट डिजायर सारी, बट ही इज नॉट डिस्टर्ब बिकॉज ही इज नॉट मेडिटेटिंग. वो उन विषयों पे ज़्यादा मेडिटेट नहीं कर रहा है. वो एक समुद्र की तरह है जिसमें बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं, लाइक इनसेंसेड मर्जिंग ऑफ वेरियस रिवर्स. लेकिन समुद्र ओवरफ्लो नहीं करता है, वो स्थिर रहता है. ऐसे ही ये पर्सन जो है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड ऑलवेज स्टे स्थिर, फोकस्ड ऑन प्लीजिंग लॉर्ड श्री कृष्णा, नॉट टू प्लीज द सेंसेस. सो जब ये थॉट रखता है तो वन ऑटोमेटिकली राइजेस अबाउट 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को एज इट इज कैरी आउट करना चाहिए. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट वी गेट. नाउ अब जब भगवान कृष्ण हायर टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वन एक्वायर्स क्वालिटीज दैट ही राइजेस, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है भगवान की भक्ति में. सो एवरी मोमेंट इज अ ब्लेसिंग टू मेक द राइट चॉइस सो दैट वी कैन बी इन कृष्णा कॉन्शियस. राइट, सो इट इज अ ब्लेसिंग टू बी एबल टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट लेवल. भगवान की भक्ति बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है. हमें उसको अपने आप हमारे बेनिफिट के लिए सोच के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. और जब कोई राइज कर जाता है तो उसका क्या नेचर होता है ये आप जानना चाहेंगे. राइट, हमने ये जाना कि भाई 4 वर्ण है, उनका क्या नेचर है, वो किस तरह के काम कर रहे हैं. बट वो ये जो नेचर आया, जो भक्त का नेचर आया, वो क्या है जरूर जानना चाहेंगे. तो वो भगवान ने 54वें श्लोक में बताया है, 18वें अध्याय के 18 चैप्टर के 54th वर्स में. ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा. So such a person is already situated in Brahman, right? And वो प्रसन्नात्मा है. He is rejoicing constantly. Every moment he is taking as a blessing. क्योंकि आप rejoice कब कर सकते हो? जब आप grateful होते हो. A grateful heart is constantly rejoicing, right? जब आप
आभार प्रकट करते हो भगवान को हर क्षण में, तो वो क्षण जो है अपने आप आपके लिए आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट, राइट, उपहार, बिकॉज इट इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग है इसलिए उसको उपहार बोला जाता है, प्रेजेंट मोमेंट, राइट। एंड न शोचति न कांक्षति। सो दो तरह की एंग्जाइटी आती हैं। एक तो आती है शोचति, जो पिछला जो हो गया उसका शोक करना, लेमेंटेशन, न आकांक्षति, या फिर दूसरा होता है फ्यूचर के लिए, कि दूसरी एंग्जाइटी का वैरायटी होती है कि फ्यूचर में कुछ एस्पायर करना, आकांक्षा रखना कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे नेक्स्ट प्रमोशन मिल जाए, मुझे सुंदर लड़की के साथ मैरिज करने को मिल जाए, मुझे अच्छे अच्छे मेरे जो बच्चे हैं बहुत ही स्टूडेंट्स बन के टॉप करें क्लास के अंदर, मेरे को बड़ा मकान मिल जाए, मेरे को इतनी गाड़ी मिल जाए। इस तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ जो है ना, ये फ्यूचर की उसके ऊपर नहीं सोचते हैं, रादर प्रेजेंट मोमेंट को ब्लेसिंग समझ के भगवान की भक्ति में लगते हैं। लेकिन वो कैसे? न शोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु। एंड सच ए पर्सन ब्रह्मभूत स्टेज पे सबको समान भाव से देखता है। वो क्या भाव है? जीवेरा स्वरूप हो या कृष्ण नित्यदास, दैट एवरीवन, all the wandering souls in different bodies, they are jiva, right? And jivera swarupa Krishna Nityadas, they are eternal servant of Lord Shri Krishna. Some know it, some don't. Yet he interacts with those who are anukul, who are favorable towards Krishna, and he avoids those who are pratikul, who are not so favorable towards Krishna. Lord Krishna himself reveals. Yet at the same time, ऐसे वर्क करता है कि इवन जो प्रतिकूल है ना, वो टर्न होके वापस, दे टेक अ यू टर्न एंड दे कम टू कृष्णा। सो दिस इज एन इन्फ्लुएंस कि डिवोटी बिना डिस्टर्ब किए मोटिवेट करता है लोगों को कि भगवान के शरण में हो, ताकि एवरी मोमेंट बिकम्स अ ब्लेसिंग, एवरी मोमेंट उपहार की तरह से, आशीर्वाद की तरह से फील हो। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति में हमेशा निरंतर लगा रहता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता, राइट, कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग इन माय डिवोशनल सर्विस। भगवान बता रहे हैं कि सच ए डिवोटी, और उसमें एंडियरिंग क्वालिटीज जो हमने चैप्टर 12 में 13 through 20 लास्ट 8 वर्सेस पे कवर की थी, वो एंडियरिंग क्वालिटीज को डेवलप करता है। और ऐसा क्यों करना पड़ता है भाई? ऐसे स्टेज पे कोई क्यों आना चाहेगा, राइट? समटाइम्स पीपल हैव दिस इंक्वायरी कि व्हाई वुड समबडी वांट टू बी एट दैट स्टेज? देन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे को, जो ब्रह्मभूता स्टेज पे मेरी भक्ति में लगा रहता है, वो ही मुझे जान सकता है। ओनली ही कैन अंडरस्टैंड मी। इन द नेक्स्ट वर्स 55वें श्लोक में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन याचास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। जो कि मेरे को समझ सकता है जैसा मैं हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और कैसे है वो? ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, राइट? और वो कैसे समझ सकता है? ओनली बाय डिवोशन सर्विस, राइट? ओनली भक्त्या माम, बाय डिवोशन सर्विस। एंड जब फुल्ली कॉन्शियस होता है कोई, जो कृष्ण कॉन्शियस में भक्ति योग को फॉलो करते हुए इन डिवोशनल सर्विस, then he can enter into the kingdom of God. Then he can go back home, back to Godhead. So now this is a great benefit, right? It's a blessing, because by being Krishna conscious, you are getting an amazing trade. What is the value of material body and what is the value of spiritual body? You can't even compare. Even if you try to make it 1,000,000,000:1, that would be too short. It will have unlimited zeros, because in that body, a spiritual body, there is no lamentation, there is no anxiety, everything is blissful. And वो तो ऐसा समुद्र है which is overflowing, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, it's overflowing ocean of bliss. So यहाँ पे हल्का सा एंडिवर करने से भगवान की भक्ति में constantly engaging in devotional service, you can get that unlimited, right, potency, that unlimited benefit, such unlimited blessings that you can get. तो उसमें कोई लॉस तो है नहीं, there is no diminution. So we should all engage in devotional service. भक्ति को में लीन होके हमें कृष्णा कॉन्शियस, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा। जो भी चीज़ देखें भगवान कृष्णा से रिलेशन में देखें कि भगवान की कृपा से आज हमारे पास ये जो फैसिलिटीज़ हैं,
right? And to survive, what do we need? Roti, kapda, makan, those three factors, right? We want some roti, but we should first offer it to the Lord, right? Whatever food stuff we cook, we should make an offering, then it becomes prasad, it becomes Krishna conscious. So we, when tasting the remnants, the prasad हम लेते हैं, prasad का meaning ही है mercy. It is a blessing on its own. And then clothes that we wear is only to cover our body. That's the purpose of clothes. Why to go after designer clothes and opulent when simple clothes can make us look amazing, right? And भक्त clothes में भी तिलक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, right? They focus on that, you know, kanthi mala, tilak, japa mala, you know, constantly chanting on the beads, because these are the proper dressing. This is the dress of a Vaishnava, and we want to be just army में कोई होता है तो वो army मैन की ड्रेस में होता है, राइट? आर्मी ड्रेस में. नेवी में होता है वो नेवी के ड्रेस में होता है. इसलिए वो लोग सिविलियंस को ज़्यादा नहीं मानते हैं, बिकॉज उनके अंदर वो भाव होता है कि हम लोग जो हैं वी बिलोंग इन दिस कैटेगरी. ऐसे ही जो डिवोटी होता है वो अपने शरीर को भगवान का मंदिर मानता है, और भगवान का मंदिर मानते हुए जैसे मंदिर को सुसज्जित किया जाता है उसी तरह से अपने शरीर को सुसज्जित करता है. दैट इज़ द प्रॉपर क्लोथिंग फॉर अ वैष्णव. एंड सिंपल क्लोथ्स, नो नीड फॉर ऑपुलेंट क्लोथ्स, क्योंकि मेन जो है वो अनलिमिटेड पोटेंसी वाले तिलक हैं, जपमाला हैं, कंठी माला हैं, ये हैं. और उसके बाद में मकान, सिंपल शेल्टर. सो दिस इज रिफर टू एज आश्रम, राइट? इन वर्णाश्रम धर्म में आश्रम की तरफ रिफर किया गया है कि जहाँ पे कोई आश्रय लेता है तो वो चतुरा वर्णम एंड देन 4 आश्रम होते हैं. ब्रह्मचर्य में आश्रम है एक, दूसरा है गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एंड देन संन्यासाश्रम. सो सिंपल टेकिंग शेल्टर ऑफ वन ऑफ द आश्रम, वन एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस, तो भगवान की भक्ति में लगा रहता है. अब एन इन कृष्णा रिफर्स टू नो अदर योगा प्रोसेस बट डिवोशनल सर्विस, विच इज फ्रॉम वर्स 56 to 66. इसमें भगवान बता रहे हैं. सो भगवान इसमें बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं. अब इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस तो आपको पता लगे कि डिवोशनल सर्विस में लगते हुए और प्रॉपरली अपने कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करते हुए, सारी जो सेंशुअल डिज़ायर्स हैं उनको डाइवर्ट करते हुए, उनके ऊपर नहीं फोकस करके भगवान के चरणों की तरफ, उनके लोटस फीट की तरफ फोकस करते हुए जब हम लोग भक्ति में लगे रहते हैं, हिज नेम फॉर्म एक्टिविटीज पास्ट नेम, हाउ डज दैट स्टार्ट? सिंपली विद द चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे में उनको कैसे रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि कोई और योगा प्रोसेस नहीं करना चाहिए. तो पहले थोड़ा रिफर करते हैं कि जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं वो किस तरह से अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को जैसी हैं वैसे नहीं देख रहे. दे आर नॉट सीइंग थिंग्स एज दे आर. 61st वर्स में बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. ईश्वर सर्वभूतानां Hridaya Deshe Arjun Tishtati. So, in the heart of all the living entities in the bodies, Lord Krishna is residing as Super Soul. Ishwar Sarva Bhutanam Hridaya Deshe. कौन से देश में? हृदय के देश में. What is the place? हृदय, heart. So, वहाँ पे भगवान, विराजमान है as Super Soul, as Paramatma. Shirodakshai Vishnu. He has expanded and is in your heart, is in my heart. It doesn't mean कि हमारे हार्ट में डिफरेंट सुपर सोल है, आपके हार्ट में डिफरेंट, सेम सुपर सोल है, बिकॉज ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ, राइट? ही इज वन, वी आर मेनी, येट ही मेंटेन्स ऑल ऑफ अस. और अर्जुन को बता रहे हैं कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं, ही इज द वन. सो हम लोग की डिजायर होती हैं, बट ओवरसीयर एंड परबिटर कौन है? परमात्मा है. तो वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से सारे कार्य करने हैं. तो ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया. सो जो भ्रमण चल रहा है हम लोगों का, ब्रह्मांड भविते कौन भाग्यवान, जब जो भ्रमण चल रहा है हम लोग का, जो वॉन्डरिंग चल रही है, इट इज बीइंग डायरेक्टेड एंड ओवरसीन बाय परमात्मा है, सुपर सोल. जबकि डिजायर्स हमारी है तो उसको सैंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, डिकमिशन करते रहे. और हम जो है जीव, वो किस तरह से, दैट वी आर सीटेड ऑन दिस मटेरियल एनर्जी एज इफ राइडिंग ऑन अ मशीन, like riding in a car. So उस तरह से भगवान ने बताया है. फिर बोलते हैं कि अर्जुन,
मैं तुम्हें अपना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन देता हूँ। क्योंकि अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो उनका फ्रेंड है, उनका डिवोटी है, उनके फेवरेबल सोचता है, इसलिए वो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। देयर आर 4 स्टेप्स टू दिस इंस्ट्रक्शंस which are very important for the devotees to take to heart, right? Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishyasi satyam te pratijane priyo asime. Manmana, always think of me. Madbhakto, become my devotee, right? Madhyaji, worship me. Mam namaskuru, pay obeisances unto me. Pay homage unto me, obeisances. And so he is saying, Mame vaishyasi satyam se te, so you will come to me without fail. तुम मेरे को प्राप्त करोगे बिना किसी त्रुटि के, you know. Pratijane priyasi में. So he is promising Arjun, he is saying, I promise you this because you are my very dear friend. Now Lord, sometimes people say, wait a minute, इस तरह से अगर हम भगवान को सर्व करेंगे तो what is the assurance? भगवान कहते हैं ऐसे में भक्ति योग के फोकस करते हुए, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सो दिस इज द 66th वर्स. उसमें भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मां परित्यज्य, जो भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ योगास बताए गए हैं, राइट? उन्होंने अष्टांग योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा बताया. बोलते हैं एंड ऑल ऑफ द काइंड ऑफ कंकॉक्टेड योगास आल्सो, जो भी यू नो लोग क्रिएट कर देते हैं, forget about all those, give up all those kind of yogas practices. Mamekam sharanam vraja, and just take shelter of mine. भगवान का शेल्टर लेना चाहिए हमको. एंड अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें सारे सिंफुल रिएक्शन से फ्री कर दूंगा. मोक्षयिष्यामि मा शुचः, एंड वो बोलते हैं मा शुचः मीन्स डू नॉट fear, do not worry. So इतनी बार भगवान ने हम लोगों को बार बार बताया है असंशयः, you know, do not worry from that perspective. Hare Krishna. I'm just going through my notes. और वो बोल रहे हैं मा शुचा मीन्स डू नॉट फियर, बिकॉज पीपल हैव दिस फियर कि कोई भी एंडिवर करेंगे. और भगवान ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एंडिवर करने से, जो भी हम एंडिवर करते हैं उसमें 5 फैक्टर्स तो होते ही हैं, और सारे एंडिवर्स पे कोई ना कोई त्रुटि होती है. बट ही इज अश्योरिंग दैट वी कैन स्टिल बी फ्री ऑफ दोज. लेकिन हमको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए, ये नहीं कि किसी और की प्रिस्क्राइब ड्यूटी करें, क्योंकि उसके अंदर हमारा डिमिनुएशन, हमारा नाश हो सकता है. अच्छा, अब कृष्णा ए, सो वी टॉक्ड अबाउट कियारा या सच एन. फाइनल ए इज ऑफ एश्योरेंस. भगवान हम लोग को सबको एश्योर कर रहे हैं. किस बात का एश्योर कर रहे हैं? फ्रॉम 67 to 78 दैट ये जो कार्य कर रहे हैं हम भगवान की भक्ति में लीन होते हुए, भगवान की डिवोशन सर्विस को लेते हुए, इस पर कोई लॉस नहीं है. रादर हमारा लाइफ ब्लेसिंग से भर जाता है, हमारा लाइफ ब्लेस से भर जाता है, हमारा लाइफ यू नो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि ऐसा अपॉर्चुनिटीज हमें अपना आभार प्रकट करना चाहिए. बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह उठ के जप करने में मन नहीं लगता है. अरे प्रेयरफुल मूड से करो. ये सोचो कि भगवान की कृपा से सुबह उठ पाए हो, राइट? आंखें खुली हैं. सारे जो हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वो देवताओं की कृपा से होते हैं, जो कि भगवान के शरण में है. तो भगवान की कृपा है एक्चुअली, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली. भगवान तो है ही परमात्मा की तरह हमारे हृदय में, और वही हमारे श्वासों में मिलके पान अपान में जो हमारी एक्सलेशन एंड इनहेलेशन उसमें मिलके ही इज द फायर इन द स्टमक दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द फूड. उससे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, उससे हमारे को नरिशमेंट मिलता है एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो सिमिलरली हमें भगवान की जब एश्योरेंस मिलता है 67 to 78 में, उसमें क्या है, हम सबके लाइफ में हर चीज़ परफेक्शन को अटेन करती है, हर चीज़ विक्टोरियस होती है. हमें गुड फॉर्च्यून, हम वी बिकम लकी, राइट? गुड फॉर्च्यून कम्स आवर वे, और मोरालिटी, एंड वी लिव इन अ प्योर लाइफ, इन अ प्योर कॉन्शियसनेस, विदाउट गिल्ट, विथ सिंप्लिसिटी, सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग. तब ऐसे रियलाइज करते हैं. तो
ऐसी नॉलेज को जब हम शेयर करें तो किनके साथ शेयर करें? भगवान ने ये भी बताया है कि ये जो नॉलेज है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, एवरीबडी नोज इट बट स्टिल इट इज सीक्रेट्स ऑफ ऑल सीक्रेट्स। तो ये कैसे हो सकता है? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने स्टोरी पहले भी कवर करी है, मैं क्विकली कवर करूंगा। एक बार एक गुरुजी होते हैं, अपने भक्त शिष्य को बोलते हैं, डिसाइपल को, कि आई विल गिव यू द सुप्रीम नॉलेज टुमारो, राइट, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मंत्र दूंगा मैं। सो ही इज लाइक ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग ही कम्स, गुरुजी बोलते हैं चैंट विथ मी दिस मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Now the disciple had already heard this mantra, but he accepts. Okay, मेरे गुरु ने कहा है तो ये must be the the best mantra, महामंत्र है। और उसके बाद में वो बाहर जाता है तो सोचता है मैं जरा, गुरुजी ने बोला है कि भोजन तैयार करना है, भगवान को भोगा चढ़ाना है, तो उसके लिए मार्केट से कुछ सामान लेने को बोला है, तो वो लेके आता हूँ। तो जो टांगे वाला होता है, रिक्शे वाला होता है, उससे बोलता है कि भाई मेरे को जरा मार्केट तक जाना है। तो बोलता है ठीक है। तो जैसे ही वो रिक्शे पे चढ़ता है तो रिक्शे वाला जब चला रहा है, पैडल कर रहा है अपना साइकिल को, जिसमें रिक्शा टांगा नहीं है, टांगे में नॉर्मली हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, तो वो अपने साइकिल वाला रिक्शा है, तो साइकिल चला रहा है, तो उसमें वो लगातार हर पैडल के साथ बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य को शौक लगता है, ये तो मोस्ट सीक्रेट है, इसको कैसे पता? कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, चला जाता है। उसके बाद में मार्केट में जाता है तो वहाँ पे एक लेडी होती है, वो गोबर कलेक्ट कर रही होती है, और जब वो कलेक्ट कर रही होती है तो वो सुनता है वो क्या कर रही है, उसके साथ साथ गा रही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ही शॉक्ड, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, और आगे जाता है, देखता है धोबी पाट पे कपड़े पीट रहा है और क्या कर रहा है, उसके साथ में गा रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शॉक्ड है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वापस आता है सामान लेके, बोलता है गुरुजी मैं अभी गया है तो टांगे वाले रिक्शे वाले को भी पता है महामंत्र, तो वो जो मार्केट में एक लेडी गोबर कलेक्ट कर रही थी उसको भी पता है, और धोबी को भी पता है, सब करते। तो उसके गुरुजी उसको पारस मणि देते हैं, बोलते हैं तुम ये लेके जाओ, उनसे बोलो कि अगर तुम उनको दोगे, ये बताना नहीं है क्या है, बस उनको बोलो ये दोगे तो वो उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं वो। बोलते हैं ठीक है, ये तो पारस मणि मुझे पता है, बोलते हैं बल्कि उनको बताना नहीं, ठीक है। तो वो जाता है रिक्शे वाले को, बोलता है कि रिक्शे वाले को मैं अगर तुमको ये दूंगा तो इसको क्या यूज़ करोगे? बोलता है मेरा जो पैडल है ना वो बहुत चुभता है, राइट, तो मैं इस पत्थर को जो आप जो मुझे गोल गोल पत्थर दिखा रहे हैं, मैं इसको अपने पैडल में बांध लूँगा और उसके ऊपर पाँव करूँगा। ये थोड़ा रफ भी लग रहा है, तो मेरे जो पाँव में कैलस हो गया है ना, जो थिक स्किन हो जाता है चलाते चलाते, उसको रब करके इससे हटा सकूँगा। हाँ, ये बहुत काम आएगा मेरे इस तरह से। वो शॉक्ड है आंसर सुन के। उसके बाद में वो मार्केट पे जाता है, वो जो औरत गोबर कलेक्ट कर रही थी उसको दिखाता है पारस मणि, बोलता है इसको यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ करना चाहोगे कि मैं तुमको ये दूँ? ठीक, मेरे तो किसी का, हाँ मेरे को बहुत सी बार जो गोबर कलेक्ट करना पड़ता है उसमें हाथ गंदा हो जाता है, मैं इस पत्थर से उसको कलेक्ट कर लूँगी। वो शॉक्ड हो जाता है और इस तरह से वो सुनता है कि ठीक है, ये लेडी जो है उसको पारस मणि को गोबर कलेक्ट करने के लिए यूज़ करेगी। उसके बाद में फिर और आगे जाता है, धोबी के पास जाता है, तो धोबी से बोलता है अगर मैं तुमको ये पत्थर दूंगा तो क्या किस तरह से यूज़ करोगे? बोलता है एक्चुअली मैं पीट के सारा माल तो निकाल देता हूँ, ये जो कॉलर और जो एजेस पे बहुत मैल लगा होता है ना, ये पत्थर थोड़ा रफ है दिखता है, हाँ, तो इससे मैं रगड़ के वो सारा साफ कर लूँगा, जो मैल निकाल लूँगा कॉलर्स का, जो शर्ट्स वगैरह की कॉलर्स होती हैं। वापस आता है, गुरुजी को देता है, बोलता है, तो गुरुजी पूछते हैं कि समझ में आया? बोलता है हाँ समझ में आया। दिस इज पारस मणि। सो अगेन, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। सो द ग्लोरीज ऑफ होली नेम इज कि ये जो नाम है वो चिंतामणि है, इट कैन फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। पारस मणि तो केवल आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करता है, बट चिंतामणि आपकी जो भी डिजायर है उनको फुलफिल करता है। कृष्ण, वो किनका नाम है? भगवान कृष्ण का। चैतन्य रस विग्रह, इस पे भगवान ने अपने सारी पोटेंसी उसमें डाली है। सो भगवान के नाम, इट्स उसमें सारी पोटेंसी है लॉर्ड कृष्णा की। पूर्ण शुद्ध, वो हमें
प्यूरिफाई 100%, नॉट 99.999, 100% हमें प्यूरिफाई कर सकता है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, और हमें कंप्लीटली फ्री कर सकता है फ्रॉम दिस मटेरियल बॉन्डेज, हमें इस जगह से उठा सकता है, फ्रॉम द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर यहाँ पे राइज करा सकता है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, एंड द नेम जो है भगवान का नाम है वो भगवान से डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। अब जैसे आपको पानी पीना, आप पानी 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 करोगे लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन भगवान कृष्ण का दर्शन करोगे या उनका नाम लोगे, बात बराबर है। लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस है कि जब हम लोग चैंट करते हैं तो भगवान हमारी टंग पे डांस कर रहे हैं, श्री राधा कृष्ण दे आर डांसिंग ऑन आवर टंग, ये रियलाइजेशन इज अ बिग डील। वी शुड बी वेरी अटेंटिव, यू नो, इट इज नॉट दैट एनीवन इज डांसिंग ऑन आवर टंग। भगवान कृष्ण, राधा रानी, they are dancing on our tongue when we are chanting the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So it's a great benefit to be able to chant the name. तो ऐसे में ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है किनको एक्सप्लेन करना चाहिए? सो भगवान कृष्ण 67th वर्स में बताते हैं, इदम ते नात्पत्काय ना भक्ताय कदाचना न चाशुश्रूषवे वाचम न च माम्योऽभ्यसूयति न ते नातपस्काय, जो नास्तिक है, राइट, उसको, जो ऑस्टियर नहीं है, जो डिवोटेड नहीं है, ना भक्त, जो भक्त नहीं है, और जो मुझसे एनवियस है, उसको कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए, उसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसी नॉलेज भगवान बता रहे हैं दैट दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो भगवत गीता में हमने अभी तक डिस्कस करी है, शुड नॉट बी एक्सप्लेन टू दोज हु आर नॉट ऑस्टियर, जो बहुत ही अनक्लीन तरीके से रहते हैं, जो आर नॉट वेरी क्लीन, एंड उनके जो थॉट्स हैं वो भी क्लीन नहीं हैं, ऐसे लोगों को। और उसके बाद में तो फिर किनके साथ डिस्कस करने से बेस्ट बेनिफिट मिलता है, उसको भी भगवान बताते हैं कि य इदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामेवश्यत्य संशयः। तो ये जो नॉलेज है भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये जो सुप्रीम सीक्रेट है, ये जो अतः गुह्यम नॉलेज है, ज्ञान है, ये किनके साथ शेयर करनी चाहिए? डिवोटीज के साथ शेयर करनी चाहिए। और जब वो शेयर करते हैं तो प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान की अनन्य भक्ति, वो गारंटीड है। इट इज़ नॉट जस्ट मे बी विल गेट इट, इट इज़ गारंटीड के मिलेगी। और फाइनली हम उनके पास जा सकेंगे, एट द एंड विल गो बैक टू हिम। सो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, फॉर वन हु एक्सप्लेन्स दिस नॉलेज टू माई डिवोटीज, जो मेरे भक्तों को ये नॉलेज समझाएगा, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड, राइट, और एट द एंड ही विल कम बैक टू बी। So we can all go back home, back to Godhead. That is भगवान की गारंटी है. He is promising us this. और फिर ऐसा पर्सन जो जाएगा तो every moment is a blessing for us to discuss it with devotees. तभी तो तुष्यंती च रमन्ति च बोला भगवान ने। और भगवान को ये जो क्वालिटी है जब हम डिवोटीज के साथ शेयर करते हैं तो उसके बारे में कैसे धारणा रखते हैं, राइट? भगवान ही इज पिता, राइट, ही इज आवर परम पिता। सो ऐसे में वो इस तरह के डिवोटी जो कि दूसरों से शेयर कर रहा है, दूसरों के साथ डिस्कस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसके लिए कैसा भाव रखेंगे भगवान वो भी बताते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् अन्य प्रियतरो भुवि। वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा सर्वेंट, मुझे कोई और सर्वेंट इससे ज़्यादा प्रिय हो ही नहीं सकता और ना ही ऐसा कोई और सर्वेंट हो सकता है। सो जो भगवान का ये ज्ञान बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ही बिकम्स द मोस्ट डियर टू लॉर्ड कृष्ण। हम खुद बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि देयर इज नो सर्वेंट इन द वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन द वन हु स्प्रेड्स दिस नॉलेज अमंग द डिवोटीज, अमंग द पीपल हु आर favorable to me, who are friendly to me, who accept me as the supreme person. उनके साथ जब कोई डिस्कस करता है तो अब ये जो ब्लेसिंग है नेक्स्ट वाली, ये हम सबके लिए ब्लेसिंग है,
So every moment is a blessing. So this moment, this blessing is coming our way. 70th verse, 70वें श्लोक में दिया हुआ है, अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। भगवान बोल रहे हैं कि वो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी इस सीक्रेट कन्वर्सेशन, भगवान के और अर्जुन के इस कन्वर्सेशन को स्टडी करता है, उसको डिस्कस करता है, ही इज एक्चुअली अपनी बुद्धि से, अपने पूरी क्षमता से भगवान की पूजा कर रहा है। ही इज सेइंग दैट आई डिक्लेयर दैट हुएवर स्टडीज दिस सीक्रेट कन्वर्सेशन ऑफ आवर्स, अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारा जो ये वार्तालाप है, उसको जो भी स्टडी कर रहा है, उसको जो भी समझने की कोशिश कर रहा है, ही इज एक्चुअली वर्शिप कर रहा है भगवान को अपनी इंटेलिजेंस से। एंड वी ऑल नो अबव द gross material elements, earth, water, fire, ether is are the senses. Above the senses is the mind. Above the mind is intelligence, and above intelligence is the living entity. So intelligence, much above. जो senses से भगवान की पूजा कर रहा है, that is much below than one who is worshipping by one's intelligence. Such an amazing blessing. और अब संजय जो पैलेस में बैठा हुआ है, महल में बैठ के धृतराष्ट्र को बता रहा है कि उसने ये वार्तालाप सुना, तो पहले तो संजय प्रॉपरली ग्रेटफुल हो रहा है। वो बोल रहा है ये जो ब्लेसिंग थी कि मैं ये वंडरफुल वार्तालाप सुन सका, राइट। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो वार्तालाप था, ये मैं सुन सका किनकी कृपा से? शीला व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव की कृपा से, बिकॉज उन्होंने डिवाइन आइज दी थी संजय को, एंड ही इज अ डिसाइपल ऑफ व्यासदेव। तो ये अपना उनके लिए पहले ग्रेटफुल होता है 76 वर्स में, 77 78 वर्स में ही इज एक्सप्रेसिंग। एंड एक्चुअली यहाँ पे धृतराष्ट्र का जो पहला एक ही वर्स था जो धृतराष्ट्र ने बोला पूरे भगवद गीता में, वो था फर्स्ट वर्स, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्च वा किम कुर्वत संजया। के धर्म क्षेत्र जो है हमारा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वॉज अ धर्म स्थली जहाँ पे कुरुज डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, यज्ञ परफॉर्म करते थे, तो फायर सेक्रीफाइसेस को रिफर किया गया। तो उस जगह पे जो गैदर हुए हैं समवेता युयुत्सवा, टू फाइट, जो गैदर हुए हैं, कौन? मामका पांडवश्चवा, मेरे पुत्र जो कौरवास हैं अपनी आर्मीज के साथ, और पांडवस पांडु पुत्र जो हैं 5 पांडव, वो जो एकत्रित हुए हैं इस युद्ध स्थली पे, उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड दे डू? उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे संजय बता रहा है कि ओ किंग, एज आई रिमेंबर, जैसे मुझे याद आता है, क्या? वंडरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। So he is talking about wonderful form of Lord Krishna. He is referring to the two-arm form. Sometimes people mistake it to be the universal form. Universal form जो विश्व रूप है, वो actually manifest unmanifest होता है, and it is only for the purpose of running this material universe. भौतिक जगत को चलाने के लिए है वो. It is not Lord's eternal supreme form, right? ना, और जो विराट रूप है, जो चतुर्भुज फॉर्म है, वो वाला फॉर्म भी कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड, राइट। सो वो विष्णु फॉर्म भी रिफर किया जाता है, जबकि जो टू आर्म फॉर्म इज द ट्रू फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो जब मैं भगवान कृष्ण का ये वंडरफुल फॉर्म का सोचता हूँ, मेरे आई एम स्ट्रक विथ वंडर। और वो वंडर भी ऐसा नहीं है कि बस स्ट्रक विथ वंडर, मोर एंड मोर, राइट। और उसको याद करते हुए, भगवान की लीलाओं को याद करते हुए, आई रिजॉइस अगेन एंड अगेन। अगर आप देखें तो सबसे स्वीट लीलाएं, सबसे स्वीट पास टाइम भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन की हैं, राइट। एज हाउ ही इज डीलिंग विद द गोपीज एंड द गोपा बॉयज एंड मदर यशोदा, नंद बाबा। फाइनली ही गिव्स रिस्पॉन्स टू धृतराष्ट्र, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर दुर्वा नीतिर्मतिर्ममा। He is saying कि जहाँ भगवान कृष्ण है, और जो कि मास्टर योगेश्वर है, राइट, मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स, ईश्वर ऑफ ऑल मिस्टिक्स, मिस्टिक ऑफ ऑल मिस्टिक्स, द मास्टर, एंड जहाँ पे
यत पार्थो धनुर्धरा, जहाँ पे अर्जुन है, पार्थ सन ऑफ प्रथा, कुंती का नाम प्रथा है, तो अर्जुन है द सुप्रीम आर्चर धनुर्धरो, राइट। तत्र वहाँ पे क्या है, श्रीर, of course there is opulence, fortune. She refers to goddess of fortune, so वहाँ पे opulence है, goddess of fortune है, and क्योंकि Lord Krishna is the husband of the goddess of fortune, right? He is all opulent, so वहाँ सारे opulences हैं। और विजयो, वहाँ पे victory है, और वहाँ पे भूतिर, extraordinary power, ध्रुवा नितिर मतिर ममा, और वहाँ morality है, right? And that is my opinion. So responding to Dhritarashtra के, this is my opinion, कि जहाँ पे भगवान कृष्ण है, master of all mystics, master of all yogis, वो है, which is a blessing, right? When we discuss about this conversation, it is a blessing at this very moment. So every situation we see, we have an opportunity to see Lord's Navyavan form in our heart, right? उसी को स्मरण लीला कहते हैं, like भगवान की लीलाओं को जब हम करते हैं, तो this is in a mood of separation, because finally we want to enter into those pastimes. So इस तरह से जब भगवान का स्मरण करें, उनका name form activities pastime में, we should not start concocting things, right? We should follow the shastras and understand that we have to engage in devotional service. It's not an inactive. We should not procrastinate any longer, because every moment is a present moment. Past में वो गया, so it is very important कि वी शुड अंडरस्टैंड कि जब हम भगवान कृष्ण और अर्जुन के ये वार्तालाप को स्मरण करते हैं, रिमेंबर करते हैं, तो वी आर वेलकमिंग इन आवर लाइफ ऑल ऑपुलेंसेस, वी आर वेलकमिंग गॉडेस ऑफ ऑपुलेंस, फॉर्च्यून इन आवर लाइफ, everything becomes perfect in our life. We are inviting perfection in our life. Our life is becoming perfect, and our life is full of extraordinary power, right? Because of the mercy of Lord Shri Krishna, because हम उनकी शक्ति में, He is all powerful, और हमें मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए भगवान को अनुकूल, जैसे उनको फेवरेबल है वैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। देन आवर लाइफ विल बी परफेक्ट, देन वी विल बी ब्लेस्ड। यस, every moment is a blessing, every situation is a blessing, but the choice is ours to accept this blessing or to ignore this blessing. We should accept this blessing simply starting with the chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. So इस chapter 18 में हमने study किया 7 sections of Bhagavad Gita को with the acronym Krishna, Krishna. So first 12 verses refer to Karma Yoga in Krishna consciousness. 13 through 18 verses, the 6 verses refer to realization of Brahman with self. And then 19 through 40, we discuss the influences of material modes of nature on various kind of activities influencing the motivators like knowledge, understanding, as well as happiness. And then 41 through 48, we understand how to serve Krishna in devotional service, bhakti. और उसके बाद में 49 to 55 में we understood H in Krishna refers to higher taste, from Gyan to devotional service. How can we use knowledge to engage in devotional service and experience higher taste? Pram dishtva nivartate. And 56 to 66 is no other yoga process but just taking to devotional service. And finally, A in Krishna refers to assurance of victory, fortune and morality for Arjun and also for all of us. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Anant Koti Vaishnava ki jai, Nitai Go Premanande, Hari Hari Bol. Do we have any question? If you have any question, please ask. Hare Krishna. Hare Krishna. We have some friends Hare who Krishna. are still there and who are joining. प्रभु जी से इस वक्त गीता की टीचिंग्स के बारे में या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Hare प्रभु जी Krishna. can give 5-10 minutes. Stella Kundu, Sanjeev Siddha, Shamali, thank you so much for being there throughout the class. Shashi Dharan, Achari, Haribol, Ashish Tiwari, Divyashri, Vanmali Raman, Sachin Goswami, Ramesh Thakur, Suman Kishore, Raghunath Parab, Akhilesh Kumar,
Rahul Somani, Ryder Tavre Mahi, Swapan Haldar, and many more friends. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद for being there, trying to understand how every situation is a blessing. अजय यादव, हरि बोल। प्रभु जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिवोटीज हमेशा पूछते हैं। Yes. तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है लाइफ में कि बैड डेज में भी कैसे हम भगवान को थैंक कर सकते हैं, बैड डेज को हम ब्लेसिंग्स कैसे समझ सकते हैं। एक्चुअली जो बैड डेज हैं वो क्यों आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स हैं उनके कारण आ रहे हैं, एंड दिस इंसिडेंट्स आर एक्चुअली रिएक्शंस टू आवर बैड कर्मास, राइट। बैड कर्मास जो हमने किया उसका रिएक्शन जितना जल्दी आ जाए उतना ही कम असर होता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऑफ दुर्गा माता of Maya Devi is very high. जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट है ना, वो तो it looks like pennies in front of that interest rate that she charges. So as the duration increases, the reaction becomes, big. So we should be thankful for the bad incidents, क्योंकि उसमें जितना जल्दी पास हो जाए, we should not be upset with the messenger, right? एंड ऐसे में वी शुड बी थैंकफुल फॉर लॉर्ड श्री कृष्ण, वी शुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि भगवान मेरे जो बुरे कर्म थे उसका रिएक्शन, उसका जो मुझे मिलना था पनिशमेंट, वो क्विकली पास हो गया। एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर दोज पीपल एंड वी शुड प्रे फॉर दोज पीपल फॉर ब्रिंगिंग दिस, सो दैट दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस टू लर्न समथिंग। और हर सिचुएशन हमारे लिए ब्लेसिंग है, प्रोवाइडेड वी लर्न फ्रॉम इट। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, आपने बताया बैड डेज को ब्लेसिंग समझने का पर्सपेक्टिव हम डेवलप कर सकते हैं बाय प्रेइंग टू भगवान एंड बाय अंडरस्टैंडिंग बैड डेज हमारे पास्ट कर्मास के कारण है, और थिंग्स उससे भी सीवियर हो सकती थी, और भगवान की ब्लेसिंग्स के कारण जो हमें मिलता है वो उसकी सीवियरिटी कम होके ही मिलता है। आप कुछ और भी बोलना चाहेंगे? नाउ पांडवों के केस में बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे पांडव तो भगवान के भक्त थे, उनके साथ क्यों हुआ? पांडवों के साथ तो भगवान हमको बता रहे हैं कि हाउ वी कैन लर्न द लेसन फ्रॉम देयर लाइफ, कि भगवान पे कैसे निर्भर करना है। पांडव हमेशा भगवान कृष्ण पे निर्भर रहते थे हर कंडीशन पे, और भगवान वही वाला एग्जाम्पल है ना, अपने भक्तों के थ्रू हमको सिखा रहे हैं कैसे हम लोगों को बुरे दिनों को भी डील करना आना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वी हैव सम न्यू फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड। हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ से कोई भी क्वेश्चंस हो, प्रभु जी इस वक्त आंसर कर रहे हैं। आज प्रभु जी ने अच्छी तरह से क्लास दी, हाउ वी शुड अंडरस्टैंड भगवान, हर सिचुएशन में भगवान की ब्लेसिंग्स कैसे हम रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। प्रभु जी ने आज चैप्टर 18 फिनिश कर दिया है। एंटायर भागवत गीता की चैप्टर वाइज क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आपको भगवत गीता टीचिंग से रिलेटेड या स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, यू कैन आस्क देम राइट नाउ। दीपक खुराना, रजत कौशिक, दामोदर सारस्वत, राकेश अधिकारी, अंकित, हरे कृष्णा, हरि बोल, संजीत रॉय, प्रंजल दावरा, गौरव शर्मा, जयप्रकाश पालीवाल, रमन रेड्डी, राज शाह, अमरजीत, राजू, मुकेश कुमार, हरि बोल फ्रेंड्स, गोपाल चंद्र परमाइक, हरे कृष्णा, श्यामली चक्रवर्ती, प्रभु जी थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। यू आर वेरी काइंड श्यामली जी, वी आर हैप्पी टू सी यू हियर। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन होता है, डिवोटीज पूछते हैं, हाउ टू इंक्रीज फेथ इन भगवान टू फील ब्लेस्ड? हाउ टू इंक्रीज फेथ, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज जो फेथ होता है ना, श्रद्धा, वो जब भगवान को हम हर चीज़ को भगवान की ब्लेसिंग, हम ग्रेटफुल हार्ट से सोचें तो हमें प्रॉपर फेथ डेवलप होता है। हमें ये समझ में आता है कि हम तो सांस भी अपने आप नहीं ले सकते भगवान की ब्लेसिंग के कारण। हमें ये जो शरीर मिला ये भगवान की ब्लेसिंग, और मनुष्य जीवन तो बहुत ही दुर्लभ है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट। भाई भगवान की ब्लेसिंग है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है। हम अपने बॉडी की सारी मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हार्ट की मसल्स को नहीं कर सकते, वो इनवॉलंटरी बोलते हैं, क्योंकि भगवान उसमें विराजमान है, इसलिए हमारा दिल धड़क रहा है। भगवान की कृपा से हमें साधुओं की संगत मिलती है, भगवान की कृपा से हमें हर चीज़ मिलती है। जो हर चीज़ को भगवान से रिलेट करके, ना कि अपने सेंसेस को एंजॉय करने के लिए, भगवान जो कि ऋषिकेश उनसे रिलेट करके बोलते हैं, तो हमें पता लगता है कि एवरी मोमेंट इज़ अ ब्लेसिंग, एवरी सिचुएशन इज़ अ ब्लेसिंग। और ऐसे में हमारी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि भगवान इतने दयालु हैं, तो वी शुड हैव अ ग्रेटफुल हार्ट, राइट। एंड
हमें इवन फॉर नियोफाइट जो कि नए नए लोग होते हैं, उनको भगवान के जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के लिए प्रेम जागृत करना. और इवन नियोफाइट बाय 5 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस दे कैन एक्सपीरियंस लव ऑफ गॉड. भगवान का जो प्रेम है उनके हृदय में जागृत होता है जस्ट बाय 5 मोस्ट पोटेंट फॉर्म जो होते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं. पहला क्या है, रीडिंग श्रीमद् भागवतम. भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, वो अवतार रूप है श्रीमद् भागवतम, उसको रीड करने से. दूसरा है धाम पे रहने से. जहाँ श्रीमद् भागवतम है, भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन, वो प्लेस अपने आप धाम बन जाती है. और यू कैन गो टू ए स्पेसिफिक पिलग्रिमेज. देन तीसरा है चैंटिंग ऑफ द होली नेम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चौथा क्या है, वर्शिप. सो व्हेन वी रीड भगवद गीता, वी आर वर्शिपिंग हिम बाय इंटेलिजेंस, ही इज सेइंग. एंड ऑफ कोर्स सच विग्रह हैं, कोई पिक्चर भगवान की, उसको भी वर्शिप करना, उसको भी ऑफरिंग करना जो भोगा तैयार किया है. और फाइनल 5th वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज साधु संगा, डिवोटी एसोसिएशन. उससे हमारा फेथ बहुत स्ट्रांग होता है. लाइक माइंडेड पीपल के बीच में रहने से हमारी उसमें लाइकिंग बढ़ती है. जब हम कोई आदमी चोरों की संगत में रहेगा तो वो चोर बन जाएगा, जो आदमी भक्तों की संगत में रहेगा तो वो भक्त बन जाएगा. जहाँ सबका फेथ स्ट्रांग है, वी ऑलवेज स्टे स्ट्रांग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताई जिससे हमारा फेथ स्ट्रांग हो सकता है. अगला क्वेश्चन पूछते हैं डिवोटी की, हरे कृष्णा, केवल चैंटिंग करने से हमें भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चैंटिंग क्या है. जब हम लोग चैंट करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हम पहले आप बैक करके जा सकते हैं, स्टोरी बताई है जहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग भी समझना चाहिए. ऑफेंसेस अवॉइड करना चाहिए. और जब हम लोग चैंट करते हैं तो इस सब प्रेयर, भगवान मुझे अपनी डिवोशनल सर्विस में लगाइए. तो जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो भगवान हमें अपनी डिवोशनल सर्विस में लगाते हैं. हमें एनकरेज करते हैं कि हम उनके लिए कुक करें, हमें एनकरेज करते हैं कि हम उनके लिए कोई सेवा करें. जब मंदिर जाते हैं तो कोई बोलता है कि प्रभु यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर सकते हो, प्रभु वहाँ कोई हेल्प कर सकते हो. तो पहले से अपनी क्षमता बताइए कि आप किस तरह के कार्य करना चाहते हैं, ताकि दे कैन फाइंड समथिंग फॉर यू, कि भगवान की सेवा में आप लग सके. और जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, उसको मना नहीं करना चाहिए. तो चैंटिंग उससे स्ट्रांग होती है, जिससे डिवोशन सर्विस आती है, और डिवोशन सर्विस से चैंटिंग स्ट्रांग होती है. तो दे वर्क इन अ चेन रिएक्शन हो जाता है, जिससे हमारी चैंटिंग बेटर बनती है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वी हैव सम मोर फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड. हरे कृष्णा. ललित सिंह, हरे कृष्णा. यस. आशु विश्नोई, हरे कृष्णा. कमिल अंसारी, मनोहर वांखड़े, हीरा मनोहर, पंकज कुमार, पॉलीदास, हरि बोल. प्रभु जी एक और क्वेश्चन है. राधे कृष्णा कविता, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो एक और क्वेश्चन आता है कि क्या भगवान की ब्लेसिंग से हमें हेल्थ और वेल्थ भी अच्छी मिल जाएगी? यानी कि डिवोशनल सर्विस करने से हमें हेल्थ और वेल्थ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली भगवान कृष्णा इज मोर देन विलिंग टू शेयर हिज वेल्थ. आप इस भौतिक जगत की वेल्थ की क्या बात कर रहे हैं? वैकुंठ में भी भगवान इज वेटिंग. वैकुंठ इज अ प्लेस वेयर देयर इज नो मिजरी. सो सबसे पहले तो ट्रू वेल्थ क्या होती है? भगवान की भक्ति. उसके बाद में बहुत सारे डेरिवेटिव वेल्थ भी मिलती हैं. जैसे कि आप जानते हैं, श्रीला प्रभुपाद जब उन्होंने मूवमेंट चलाया, ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा से इनफ फैसिलिटीज दे बिकेम अवेलेबल, क्योंकि सब लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते. तो भगवान कृष्ण को तो हमेशा गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, इज एंशियस टू सर्व हिम, राइट. वो तो हमेशा भगवान विष्णु के पाद सेवनम, राइट, उसके लिए उनको ग्लोरीफाई किया गया है. सो ऑल काइंड ऑफ गुड फॉर्च्यून कम्स आवर वे. भगवान की भक्ति में लगते हुए ये नहीं है कि भगवान की भक्ति करी और अपना काम छोड़ दिया. नहीं, बेस्ड ऑन आवर नेचर वी शुड कंटिन्यू टू एंगेज विथ आवर ऑल एबिलिटीज. भगवान बोलते हैं कि जो भी तुम करो, यत करोषि, व्हाटएवर यू डू,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए कि वो तो एक अनुकूल होना चाहिए, फेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, और उसको हमारे नेचर के हिसाब से होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किए। 8 kind of work Brahmins do, 7 kind of work Kshatriyas do, 3 kind of work Vaishyas do, 2 kind of work labor and service to others Shudras do. So हमें उसके हिसाब से जब काम करते हैं तो उसको ऐसे सुंदर भाव से करना चाहिए, भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को की भक्ति में लीन रहते हुए, तो अपने आप सारे द्वार भगवान के, माँ के, अध्यात्म माँ के सारे द्वार खुल जाएंगे। एंड गॉड, भगवान कृष्ण इज वेटिंग टू शेयर ऑल हिज वेल्थ विद अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वी हैव श्रीनिवास पटेल गोदम, हरे उदय अरगड़े, राधे कृष्ण कविता, हरे बोल। हरे कृष्णा। एक और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन अभी जिन फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया है उन्हें स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप प्रभु जी से इस वक्त पूछ सकते हैं। आई विल रीड द क्वेश्चन टू हिम, यू कैन गेट योर आंसर्स, प्लीज गो अहेड एंड टाइप योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स। मीनवाइल प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है जो कि ये है कि आजकल बहुत सारे गुरुज के प्रोग्राम आते हैं टीवी पे और सब जगह प्रचार करते नजर आते हैं, क्या भगवान की ब्लेसिंग से हमें रियल गुरु मिल सकते हैं? यस, ब्रह्मांड भविते कौन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजा। शास्त्र कहते हैं कि हम लोग भ्रमण कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में, कभी ऊपर जाते हैं, यू नो दिस लाइक अ फेरिस व्हील, हवाई झूला है, कभी हम लोग हेवनली प्लैनेट्स में जाते हैं, गेट द बॉडी ऑफ अ डेमीगॉड, कभी हम लोग अर्थली प्लैनेट्स में रहते हैं, गेट अ ह्यूमन बॉडी, समटाइम्स वी फॉल डाउन टू लोअर प्लैनेट्स, और एनिमल योनि वगैरह भी होती हैं। तो हम लोग इस तरह से वॉन्डर कर रहे हैं, लेकिन भाग्यवान, राइट, वन हु इज गेटिंग द ब्लेसिंग, भाग्यवान जीवा जो लकी होता है, उसको गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। भगवान जो है हमारे हृदय में चैत्य गुरु की तरह विराजमान है एज सुपर सोल, परमात्मा। तो वो बाय हिज मर्सी, बाय हिज ब्लेसिंग हमें साक्षात गुरु विद इन आवर हार्ट, विदाउट इज आउटसाइड us as bona fide spiritual master in parampara. So we should take shelter of such a bona fide spiritual master. We should serve such a spiritual master. We should submissively inquire from such spiritual master. तो वो हमको absolute truth जो है, the supreme truth, he will reveal it to us because वो तत्वदर्शी होते हैं, he knows the truth. तो वो हमको भगवान से साक्षात्कार करा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने अभी बताया कि भगवान की कृपा से हमें एक रियल जेन्युइन गुरु लाइफ में मिल सकते हैं, जिनसे फिर हम भगवान को और समझ सकते हैं और भक्ति की ट्रेनिंग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस गुरु डिसाइपल टॉपिक। तो प्रभु जी, गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, जिनसे भी हमें शिक्षा मिलती है वो शिक्षा गुरु होते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को शिक्षा दी, राइट, बैटलफील्ड में। तो उसमें तो उन्होंने नहीं बोला कि मैं यहाँ पे हवन करने बैठता हूँ और तुम्हें दीक्षा देता हूँ, पर तो परंपरा में भगवान ने अर्जुन को टीचिंग्स दी। तो अब इस टीचिंग्स का बेनिफिट हमें मिल रहा है, पूरी क्लासेस कवर हुई हैं। तो कभी डिवोटीज ये भी सोचते हैं कि हम ये सब नॉलेज अगर रिटेन नहीं कर पाते हैं सारा समय, हम भूल भी जाते हैं। तो ऐसे में इतने सारे लेक्चर्स होते हैं, भागवतम के होते हैं, भगवत गीता के होते हैं, चैतन्य चरितामृत के होते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें, या कौन सा उनका पॉइंट है जहाँ पे जाके वो फिर से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सके? शास्त्रों को कहाँ से पढ़ना शुरू करें? Srila Prabhupada used to say Bhagavad Gita is ABC of spiritual life. So we should always start with Bhagavad Gita. बहुत ही सिंपल तरीके से श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद में जैसे भगवद गीता हम लोग पढ़ते हैं, उसको स्टडी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इट्स अ नाइस कन्वर्सेशन, लेट्स जस्ट लिसन टू इट। उसके बाद में उसके ऊपर विचार करना चाहिए। एक एक श्लोका में देयर इज अ वंडरफुल लेसन फॉर लाइफ। देन वी शुड कम टू श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता में बताया भगवान ने व्हाट वी शुड डू, राइट, कि क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने बताया है कैसे करना चाहिए, हाउ वी शुड डू इट, विद द एग्जांपल ऑफ मैनी डिवोटीज हु अटेन परफेक्शन, राइट। और जब हम सुनते हैं दैट देयर डिवोटीज हु अटेन परफेक्शन, हाउ प्रहलाद महाराज, just by constant remembrance,
ही वेंट थ्रू सो मेनी टफ टाइम्स, राइट। उनके तो पिता, उनको हिरण्यकशिपु खुद उनको मारना चाहते थे, तो उन्होंने क्या क्या नहीं ट्राई किया, बट प्रहलाद महाराज वॉज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, स्मरणम। लेकिन ये स्मरणम तभी आएगा जब हम श्रवणम करेंगे, राइट। जब हम कीर्तन करेंगे तो उससे स्मरणम स्ट्रांग होगा और उसके बाद में हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और फिर है चैतन्य चरितामृत। तो बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि अरे भगवान कृष्ण का जो पास टाइम्स हम लोग सुन रहे हैं और ज़्यादातर डिस्कशंस जो हैं वो तो क्षत्रिय के बारे में, तो फिर शूद्र के बारे में कहाँ है? देवर्षि नारद की प्रीवियस स्टोरी, उसमें वो शूद्र थे। बोलते हैं अच्छा ये तो 5000 साल और उससे भी पहले लॉर्ड ब्रह्मा के प्रीवियस डे की बात कर रहे हैं आप, आज के समय की, इस समय की बताइए। तो ऐसे में बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। 500 ईयर्स बैक जब चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे तो उन्होंने जगाई मथाई को डिलीवर किया। लोग बोलते हैं फिर भी और कोई एग्जाम्पल बताइए, रिसेंट वन। शीला प्रभुपाद वो गए वेस्ट में, वहाँ तो उन्होंने फर्दर डाउन बिलो शूद्र लेवल के लोगों को डिलीवर किया, राइट। दे बिकेम प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो इस तरह से बहुत एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में। हरे कृष्णा। सो वी शुड स्टार्ट विद भगवद गीता, दैट्स द क्विक रिस्पॉन्स, बट वी शुड नॉट स्टॉप देयर, वी शुड कंटिन्यू टू प्रोसीड फर्दर। हरे कृष्णा। वी हैव सम मोर फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड और शामली जी ने क्वेश्चन किया है। हरे कृष्णा। पूजा सुनीता समाला, शालिनी खट से, शिशुपाल वैष्णव, हरि बोल, हरे कृष्णा, गुड्डू कुमार, उमा गुप्ता, राजकुमार, एच.ओ. शर्मा। फ्रेंड्स, प्रभु जी ने आज भगवत गीता की क्लासेस पूरे 18 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और इस वक्त वो आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं। आपके चाहे छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस हो जिसको हम कई बार समझते हैं कि नहीं सिली क्वेश्चन है और संकोच कर जाते हैं, आप कोई भी संशय अपने दिल में ना रखिए। जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पूछना चाहते हैं, इस वक्त आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। और मीनवाइल हम शामली जी का क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे शेयर करते हैं। प्रभु जी, अगर हम लोग किसी को गिफ्ट में गीता देते हैं और वो लोग गीता पढ़ते नहीं हैं और सही जगपाई नहीं रखते हैं, सही जगह पर नहीं रखते हैं, क्या इसमें हमें पाप लग सकते हैं? वो ये जानना चाहती हैं कि लोग अगर गीता को भगवान नहीं समझते हैं और गीता की जो पुस्तक है उसको ठीक से हैंडल नहीं करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना ठीक से उसकी आदर करते हैं, ऐसे में जिनको हमने दिए, हमें उससे पाप लग सकता है? भगवान कृष्ण चैप्टर 18 में ये जरूर बताते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उसके बारे में अपने इंस्ट्रक्शंस में उसका तात्पर्य समझाया, उसका एसेंस समझाया। क्या समझाया? भगवान बोल रहे हैं कि वन हु इज़ नॉट अ डिवोटी, जो कि ऑस्टियर क्लीन नहीं है और जो कि एनवियस है मुझसे, इस तरह के 4 कैटेगरी हैं। वन हु इज़ अथीस्ट, तो इनको नहीं बताना चाहिए ये नॉलेज। सो द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज शुड नॉट बी डिस्क्राइब टू दैम, बट गिविंग अ बुक एक्चुअली समटाइम्स इफ़ यू पे अटेंशन, श्रील प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स जो बाद में बने, उनमें कुछ ऐसे भी डिसाइपल्स थे जिन्होंने डायरेक्टली प्रभुपाद से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, और बहुत से पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने बस देखा कि उनके फादर ने एक बुक रखी हुई है, उन्होंने उस बुक को खोला और उसको पढ़ना शुरू किया, एंड देन दे बिकेम डिवोटीज, राइट। सो गिविंग भगवद गीता एंड देयर कीपिंग भगवद गीता इज़ अ ग्रेट बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज। आपने किसी को भगवद गीता दी है, राइट, तो आपके देने में ही भगवान बहुत खुश हुए हैं, बिकॉज जीवेरा स्वरूप हो या कृष्ण नित्यदास, आपने जिसको दी है वो जीवा है, राइट, लिविंग एंटिटी, और वो नित्यदास है, राइट, एटर्नल सर्वेंट। तो भगवान खुश होते हैं कि आप उसको रिमाइंड करा रहे हो कि उसके क्या सर्विस है। अब सम नो इट, सम डोंट, राइट, तो मे बी उनको अभी ये रियलाइजेशन नहीं है, और जब लाइफ में कुछ और प्रोग्रेस करेंगे तो फाइनली उनको ये रियलाइजेशन आएगा, और उनको थोड़ा बहुत अच्छी तरह से जब आप स्टोरीज़ वगैरह कभी चांस मिले तो उनके साथ डिस्कस करें, तो उनको और लगेगा कि अरे मैं ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा था। एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड टू दैट सिचुएशन। तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। बस वही है कि यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो एक कपल आते थे जो हम नाम हट्टा करते थे एवरी वीक, तो उसमें उन्होंने आके बताया कि दे पिक्ड अप भगवद गीता, न्यू भगवद गीता फ्रॉम द डस्टबिन एट एन एयरपोर्ट।
बहुत सी बात जब डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, समटाइम्स पीपल दे जस्ट टेक इट बिकॉज दे वांट टू जस्ट गेट अवे। तो उन्होंने लिया, कुछ लोगों ने, उन्होंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। नाउ समबडी कैन से कि इसका तो बहुत बुरा पाप लगा होगा उस डिवोटी को जिसने भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करी और ऐसे लोगों को दिए जिन्होंने उसे डस्टबिन में डाल दिया। बट नो, दैट भगवद गीता जहाँ जानी थी वो पहुँची, और इन्होंने, इन कपल ने जैसे ही भगवद गीता को देखा एकदम से उठाया, जब भी कूड़े से उठाया सीधे माथे पे लगाया और दे बिकेम डिवोटी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बताया कि डेफिनेटली हमें जरूर भगवद गीता शेयर करनी चाहिए, हमें दूसरों से भी ये भगवान की नॉलेज शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उससे भगवान हमसे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जिस पर्सन ने रिसीव किया, अगर वो उसको ठीक से हैंडल नहीं करता है तो वो उस पर्सन के कर्म बनेंगे, लेकिन हम हमेशा दूसरों के लिए प्रे कर सकते हैं। रेणु शर्मा माता जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है। हरे कृष्णा। विशाल गौतम, हरे कृष्णा। यात्रिक पटेल, श्रीनिवास अनिकेल, सुकन्या नायक, हरि बोल। शिशुपाल वैष्णव जी ने भी क्वेश्चन किया है। प्रसन्नजीत हल्दर, विभव, हरि बोल। सो पहले शिशुपाल वैष्णव जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी, कैन वी हैव मोर देन वन गुरु इन स्पिरिचुअल लाइफ? एक्चुअली जो शिक्षा गुरु हैं, आप जितने चाहिए उतने रख सकते हैं। इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स जिनसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दीक्षा गुरु जो कि आपको दैट परम दृष्टवा जो आपको प्रॉपर साइड देते हैं, वो केवल एक हो सकते हैं। दिस इज द इंजंक्शन ऑफ द शास्त्रस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था रेणु शर्मा जी का। प्रभु जी, मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो गया है। मैं 48 इयर्स की हूँ, फिर भी बहुत मन परेशान रहता है, हर समय उनकी याद आती है। तो वो कुछ गाइडेंस मांग रही हैं कि ऐसे में हाउ शी शुड हैंडल हर दिस सिचुएशन इन आवर लाइफ। और जैसे कि आपने लेक्चर दिया आज की एवरी सिचुएशन इज अ ब्लेसिंग, तो उनको कुछ टिप्स दे दीजिए, क्योंकि लगता है वो अभी ज्वाइन किया है, उन्होंने लेक्चर पूरा अटेंड नहीं किया। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा, यू लव योर पेरेंट्स, राइट? आपको अपने माता पिता से बहुत प्यार है, तो आप उनके लिए भी जप कर सकते हैं। उनको भगवान की कृपा मिले, उनको भगवान की ब्लेसिंग मिले, ये सोचते हुए आप उनकी तरफ से जप करिए, भगवान से प्रे करिए कि प्लीज़ भगवान मेरे माता पिता को खुशी रखें, हमेशा आनंद में रखें। और सबसे बड़ा आनंद क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति में, प्रेममय भाव से भगवान की भक्ति में लीन होना। जब उनको भगवान की भक्ति मिलेगी, उन्हें अंतरात्मा को शांति मिलेगी, उनको ब्लेसिंग मिलेगी। सो यू शुड प्लीज चैंट, एंड वी शुड ऑल चैंट फॉर योर पेरेंट्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब आप उनके लिए प्रे करेंगे तो आपको भी मन को बहुत शांति मिलेगी, आपको भी लगेगा उनकी तरफ से रेसिप्रोकेशन, भगवान की तरफ से आपको रेसिप्रोकेशन रहेगा। आपका जो गैप लग रहा है ना, यू विल फील द प्रेजेंस इन योर लाइफ, आप भगवान का प्रेजेंस फील करेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बताया रेणु जी कि आप अपने पेरेंट्स की सोल के लिए प्रे कर सकती हैं, जिससे उन्हें आगे जो स्पिरिचुअल जर्नी भगवान की शरण में मिले। और आप अगर ऐसा करेंगी तो आपके दिल को भी शांति मिलेगी और आप भी भक्ति के पाथ पर एडवांस कर पाएंगी। हरे कृष्णा। होपफुली आपको इससे मदद हुई, ये जो इन्होंने आंसर दिया। रेखा रानी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुछ 2-3 क्वेश्चंस और हैं। Do we have some time? Okay. Yes. Shishupal Vaishnav, Hari Bol. We have Radhe Krishna Kavita, Madhav Shresth, Anusha Govindula, Hari Bol. Hare Krishna. तो अब हम आपसे क्वेश्चंस बताते हैं। Yes. अनुषा गोविंदुला जी ने पूछा है, I am Hindu Shri Vaishnav and follow Shri Krishna Bhagwan. My question is, following dharma, being genuine and speaking truth in this cruel world is possible? ये पूछ रही हैं कि धर्म को फॉलो करते हुए क्या जेन्युइन और ट्रूथफुलनेस फॉलो करना इस क्रूअल वर्ल्ड में पॉसिबल है? Yes, it is possible. The answer is yes. And now if you want a extension, ये वर्ल्ड क्रूअल क्यों है, इसका भी रिस्पॉन्स शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह दिया है। आप शेष संप्रदाय से हैं, सो आप प्रॉपर 1 of the 4 संप्रदाय से कनेक्टेड हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो देयर समटाइम्स पीपल दे
they follow gurus who are not in any sampradaya. तो आप बिल्कुल सही कर रही हैं, और जब आप अपनी भक्ति में लगे रहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं. भक्ति is very simple for simple minded people and it is very difficult for complicated people, because भक्ति को वो अपने complicated view से देखते हैं. So it is very easily possible. There are many people who have taken to bhakti and they have come from very difficult backgrounds. So yes, the answer is yes. It is with simple mindedness when you engage to please Krishna. So keep Krishna in the center. Hare Krishna. Hopefully this helps you. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी थोड़े से और क्वेश्चन हैं. Yes. हरि बोल. यहाँ पर हम देख रहे हैं माधव श्रेष्ठ. हरे कृष्णा. राधे कृष्ण कविता. राधे कृष्ण कविता जी ने क्वेश्चन पूछा है, गुरु किनको बनाएं, कैसे बनाएं, प्लीज बताइए. जबकि गुरु एंड डिसाइपल्स, ये इस्कॉन में गुरु डिसाइपल कोर्स भी होता है और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट टॉपिक है. लेकिन आप ब्रीफ में अभी इनकी हेल्प कर दीजिए ताकि ये फ्यूचर के लिए ये और इसके बारे में रिसर्च कर पाएं. हरे कृष्णा. सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको डेफिनेटली डिसाइपल्स कोर्स करना चाहिए, बट इन एसेंस भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं 4.34 में कि तद्विधि प्रणिपातेन ना. सो देयर इज अ प्रोसेस, राइट. सो यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट एक गुरु चाहिए, राइट. दीक्षा गुरु को सर्च कर रहे हैं आप. भगवद गीता के 4th चैप्टर में है, 34th वर्स में, 34वें श्लोक में दिया हुआ है. तो आप जब गुरु को सेवा करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके गुरु का उद्देश्य क्या है. What does he do? So just like a spiritual master tests his disciple, जो aspiring disciple होता है उसको टेस्ट करते हैं, ऐसे जो disciple बनना चाहता है वो पर्सन को अपने गुरु की दिनचर्या, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, उनका जो मिशन है उसको भी देखना चाहिए, समझना चाहिए. एंड इफ इट इज़ मोटिवेटिंग, राइट, यू शुड बी इंस्पायर्ड टू एंगेज, बिकॉज आपको उसी पाथ में आगे बढ़ना होगा, राइट. जो आपके गुरु कर रहे हैं उसी पाथ में आगे बढ़ना होगा. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इन माय केस शीला भगवतपाद जो मेरे गुरु हैं, उनका मोटिव में प्रभुपाद से जो है उनका प्रभुपाद के जो लिटरेचर उसका एक्सपेंशन, उसको प्रीच करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वाज अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर. तो मेरे को बड़ा इनक्रेजिंग लगा, और फिर मैं तो बुक्स रीड भी करता हूँ बहुत ज़्यादा. सो आई फेल्ट वेरी एनकरेज. तो आपको अपने गुरु को देखना है कि वो किस तरह से उनका आचरण है, किस तरह के उनके मिशंस हैं, एंड हाउ यू कैन हेल्प देम. उस तरह से जब आप सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे गुरु की शरण लेनी चाहिए. हरे कृष्णा. होपफुली दिस हेल्प्स यू. हरे कृष्णा. राधे कृष्णा कविता जी, होपफुली आपको थोड़े इंसाइट मिल गए हैं. इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं और क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस है परंपरा बेस्ड है, जैसे कि प्रभु जी ने बताया, और गुरु शिष्य को भी टेस्ट करते हैं और शिष्य भी गुरु के साथ थोड़ा समय सर्विस करके जान सकते हैं अगर वो गुरु उनके लिए सूटेबल हैं कि नहीं. Hare Krishna. यही आपने समझा. Yes, and Guru must always say that he is a devotee of Lord Shri Krishna. Srila Prabhupada also gave another example that if the Guru is saying he is God, then actually he is dog. That's what the very strong words, right? Srila Prabhupada ने कहे. So he is always a devotee and he is serving the devotees. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो अपने आप अपनी चालीसास बनाना और अपने आप को भगवान बताना, ये गुरु के क्वालिफिकेशंस नहीं है. गुरु हमेशा भगवान से कनेक्ट करते हैं. होपफुली यू गॉट योर आंसर. शिशुपाल वैष्णव जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा. प्रभु जी, आई एम रेगुलरली अटेंडिंग भागवतम क्लास. It's a peace for me. I am regularly chanting Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Congratulations. Yes. Thoughts. Thank you very much. Yes. We are happy to see Hare that Krishna. you are taking benefit of Bhagavatam classes. Hare Krishna. और इस तरीके से आप भगवान को भी प्लीज कर रहे हैं. And we should do all our activities to please भगवान. रेखा रानी, हरे कृष्णा. शिशुपाल वैष्णव जी ने एक और क्वेश्चन किया है. सुमित्रा केसी, हरे कृष्णा. रेणु शर्मा जी, थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा. ललित निर्पाण, नीलेश बगुल, अनुषा गोविंदुला जी ने भी थैंक्स किया है. मनोज कंसारे,
कथीरिया मयूर, नकुल कृष्णा। कुमार, श्यामली चक्रवर्ती, हरे कृष्णा। वंडरफुल क्लास, हरे कृष्णा, थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा। श्यामली चक्रवर्ती, राधे कृष्णा कविता, हरे कृष्णा। विचित्र बॉरकोटी, शो पावर। सो सारे फ्रेंड्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए हम रिपीट कर दें, प्रभु जी ने आज चैप्टर 18 फिनिश किया है। सारी भगवत गीता के चैप्टर वाइज क्लासेस हो चुकी हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी इस वक्त कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। अगर आपके कोई भी आपके दिल दिमाग में किसी भी स्पिरिचुअल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिससे आप और इंसाइट चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं, इस वक्त आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रभु जी ने पिछले हाफ एन आवर में आंसर कर दिए हैं। तो इस वक्त अगर और क्वेश्चंस नहीं हैं, वी विल एंड दिस सेशन हियर। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला भगवत पाद की जय, अनंत कौड़ी वैष्णव वृंद की जय, निताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।